राधे कहने की आदत है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी पुराण की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन
मातृपितृ चरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुनामेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री आदिशक्ति महामाया की जय।
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। प्रभु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद हरि
जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, खेत मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, कलियां भी खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। प्रभु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। ग्रामीण देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। आवाहित देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। प्रेम से बोलिए श्री आदि शक्ति महामाया की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी में, गंगा में आप सबका
हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री योगेश्वर, जिनकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा आपके बीच में आवाहित की गई है। भागवत की कल कल छल छल धारा आज प्रथम दिवस को पार करते हुए द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रही है। धन्य हम पर गुरु का आशीर्वाद, धन्य हम पर भगवत की कृपा, धन्य हमारा नगर, धन्य हमारा ग्राम, धन्य हमारा परिजन, धन्य हमारा परिवार, जिनके बीच में श्रीमद् भागवत रूपी मंदाकिनी आज आवाहित की गई है। कथा का उद्देश्य समाज कल्याण, लोक कल्याण, परिवार कल्याण, पितृ कल्याण, स्व कल्याण इत्यादि उद्देश्यों को लेकर के श्रीमद् भागवत रूपी संवाद, हरि चर्चा आप सबके मध्य में की जा रही है। सज्जन वृंद, जिस पर खूब खूब ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, उसी को ये अनुपम कथा मिलती है, प्राप्त होती है। अगर आपको कथा बहुत आसानी से मिल जा रहा है, बहुत सरलता से मिल जा रहा है, तो समझिए आपका ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो मनुष्य का तन मिलता है। भगवान की जब कृपा होती है तो मनुष्य का तन मिलता है, और ज्यादा कृपा होती है तो भगवान की भक्ति मिलती है। जब ज्यादा कृपा रहती है ना भगवान की, तो हमको कथा मिलती है। सज्जन वृंद, ऐसे श्री भगवान कृष्ण के अनुग्रह में आज छांव में हम बैठ करके भगवान के लीला अवतारों का, लीलाओं का वर्णन, जो कर्ण रसायन को प्रिय कर देने वाली है, तन मन कुल को पवित्र कर देने वाली है, ऐसी कथा के छांव में आकर के बैठे हुए हैं। पूरे 12 महीना में माघ का मास सबसे बड़ा मास है, और माघ के महीने में पवित्र गुप्त नवरात्रि की तिथि में ऐसी अनुपम कथा हमको प्राप्त हो रही है। केवल और केवल भगवत कृपा हम पर है। धन्य हमारा पूर्वजों का आशीर्वाद, धन्य हम पर हमारा पुण्य प्रताप, धन्य हम पर भगवान का आशीर्वाद कि आज भगवान की कथा हमको मिल पा रही है। कहा जाता है राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा भी यह पवित्र गंगा के समान है, और गंगा बिना भगीरथ के नहीं आती है। तो आज भगीरथ की भूमिका में श्री श्याम सुंदर साहू जी शिक्षक, इनके सुपुत्र टिकेश्वर साहू जी और इनके भाई बंधु इत्यादि श्रीमद् भागवत में आज भगीरथ की मुख्य भूमिका में, और मैं भैया को, साहू परिवार को सादर धन्यवाद प्रकट करता हूं
कि समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए उन्होंने ऐसे ग्रंथ को अपने बीच में आवाहित किया हुआ है। इस ग्रंथ के मार्गदर्शन से हरि का गुणानुवाद श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ से किया जा रहा है। कहा जाता है संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ होई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुई। इस संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है, एक तो संत का संग मिल पाना, दूसरा कथा का प्रसंग मिल पाना। ये दो चीजें बहुत दुर्लभ में जाकर के मिलती हैं, और अगर ये सरल में मिल जा रही है आपको, तो समझिए आप बहुत पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। बहुत पुण्य आपने अर्जित कर लिया है, जिस पुण्य के बल पर ईश्वर की कथा आपके कानों तक पहुंच रही है। ऐसे तो कथा सुनने के लिए बहुत लोग बैठ जाते हैं, हम तो कथा में बैठ जाते हैं, क्या कथा हम पर बैठती है। कथा में बैठ जाना, और ये तो कथा ऐसी कथा है जिस कथा में अगर आप सुनोगे भी नहीं, तो महात्मा कहता है श्रीमद् भागवत जी का कि कथा में सुनने से नहीं, खाली बैठ जाने से भी कल्याण हो जाता है। खाली बैठ बस जाओ, अर्ध श्लोक श्रवण मात्रेण वैकुंठम तदागतम। आधा श्लोक भी अगर श्रीमद् भागवत जी का आपके कान में पड़ जाएगा ना, तो ये लोके सुखम भुक्त्वा परलोके तथैव च। इस लोक में आपको सुख की प्राप्ति होगी और परलोक में भी आप सुख की प्राप्ति करोगे। इस लोक में तो सुख मिलेगा, सो मिलेगा, परलोक में भी सुख प्राप्ति कराने वाला कोई एकमात्र ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत जी है। भागवत कहने का अर्थ ही है भगवान। जितने भी परिचय हमारे इस शरीर के हैं, हनुमान जी का शरीर बंदर का है, हनुमान जी थोड़ी है। जितने भी परिचय हैं हमारे शरीर के हैं, हमारे आत्मा का क्या परिचय है? जो स्वयं से स्वयं का परिचय करा देवे ऐसा कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसके सानिध्य में, जिसके छांव में बैठ जाओ तो ऐसा छांव, एक वृक्ष के छांव में जब धूप लगती है तो हम आनंद लेते हैं। अरे सोचिए उस वृक्ष के छांव में उतना आनंद होता है तो फिर इस छांव में कितना आनंद होगा। ये ईश्वरीय छांव है। सज्जन वृंद, आज भी बहुत प्यारी प्यारी कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। कल आपने श्रवण किया हिरण्याक्षवत, कैसे कल द्रौपदी ने 5 पुत्रों के मारे जाने पर विलाप किया। कल आपने कथा श्रवण किया स्वस्थामा तिरस्कार। कुंती ने भगवान से सुख नहीं बल्कि दुख मांगा। आज तक किसी ने भगवान से दुख नहीं मांगा होगा, पहली बार कुंती ने दुख मांगा, किसी ने दुख मांगा भगवान से। दुख, और धन्य है वो दुख जिस दुख के चलते हमको भगवान की याद आ जाती है। धन्य है वो दुख जिस दुख के चलते हमको भगवान का दर्शन हो जाता है। वो दुख भी करोड़ों सुख के बराबर है जिस दुख के चलते आपको परमात्मा की याद आ जाती है। हम लोग तो आरती भी करते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान से हम लोग जाते हैं तो रोज क्या मांगते हैं? मोर दुख ल दूर कर दे प्रभु, मोला सुखे सुख दे। लेकिन अच्छा की बात यह है कि हम सुख मांगा था भगवान करा तब बोले दुखे पाप। एक जन मित्र कहिस महाराज मैं भगवान करा जाके रोज सुख मांगता हूँ लेकिन मैं दुखे पाता। मैं कहे एको दिन जाके भगवान करा दुख मांग के देख। सुख ला मांगा था तब बोले तो भगवान हम ही देते थे।
एक काम कर, सुख मत मांग, एको दिन के आरती में दुख ल मांग के देख। का पता हो उल्टा सुनत हो, सुख के जगह में दुख देते हो, दुख के जगह में सुख देते सजन कुंती माँ ने दुख मांगा भगवान से, आज तक किसी ने नहीं मांगा है। तो धन्य वो दुख जिस दुख के चलते परमात्मा के शरण में जावे। महाराज तक्षक नाग कटने का श्राप मिला राजा परीक्षित को, 7 दिन में मृत्यु हो जाती। 7 दिन हमको भी मिला है, 7 दिन मिला है भैया। इस जीव के मोक्ष का, अपने आत्मा के मोक्ष का साधन, मोक्ष तो नहीं मुमुक्षत्व का साधन आप ढूंढ लीजिए। कथा जो है मोक्ष के लिए नहीं सुनी जाती, मुमुक्षत्व के लिए सुनी जाती है। कई जन कथे मैं कथा ला सुन के तृप्त हो गए, कई जन कथे मैं कथा ला सुन के कहा हो गए तृप्त हो गए, और जो तृप्त हो गए वही कथा नहीं सुने। जो कथा को सुन करके तृप्त हो जावे उसने कथा को जाना नहीं, उसने कथा को समझा नहीं, उसने कथा को पाया नहीं। कथा तृप्त नहीं करती, कथा तप्त करती है, जलाती है। गोपी गीत में गोपियां कहती है तौ कथा अमृतम, अरे तप्त जीवन। हे कृष्ण तेरी कथा हमको तृप्त नहीं बल्कि तप्त करती है। हे कृष्ण हम तेरे बिना रह सकते हैं लेकिन तेरे कथा के बिना नहीं रह सकते। हम तेरे बिना तो रह सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिए, प्रेमी लोग, भगवान से प्रेम करने वाले लोग भगवान को कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो चल दिखा प्रेम को। तो हम लोग मोबाइल में रोज स्टेटस डाल करके दिखाते हैं भगवान को कि हम तुझको कितना प्रेम करते हैं। सुबह उठते साथ मोरे मत वो कस्टमर है बहुत मोबाइल में, सुबह उठते साथ महादेव श्री कृष्ण की स्टेटस लग जाते। लेकिन कथा में सुने में बैठा दिया ना तो 5 मिनट में बोर होने लग जाते। कथा में बैठ तो चल, कथा प्रेम करता भगवान ला तो बैठ के दिखा 2 घंटा। तो भगवान ला तो मैं पसंद करता हूँ लेकिन कथा नहीं कराऊं। भगवान से तो प्रेम है, कथा में बैठे तो बोर लगने लग जाता है, सच्चा प्रेमी नहीं है। अगर भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है वो भगवान से कम उसकी कथा से ज्यादा प्रेम करेगा, कथा से ज्यादा। गोपियां स्वयं कहती हैं, इसीलिए कृष्ण गोपी गीत में कहते हैं सुन प्यारे, गोपियों से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे गोपी अगर तू मेरे कथा से प्रेम करती है तो मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। तो कहा केशव हम तो तेरे कथा से प्रेम करते हैं, तू हमारे कौन से चीज से प्रेम करता है। कृष्ण गोपियों से कहते हैं रास पंचाध्यायी में, हे गोपी मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं बताऊं। तो कहा भगवान कृष्ण ने, हे गोपी तू अपना तन किसी को दे देना, हे गोपी तू अपना तन किसी को दे देना, अपना धन किसी को दे देना, अपना यौवन किसी को दे देना, अपना जीवन किसी को दे देना, लेकिन हे गोपी ये जो तेरा मन है इस मन को तू मेरे को देना। तू तन किसी को दे दे, धन किसी को दे दे, यौवन किसी को दे दे, जीवन किसी को दे दे, चल जाएगा, लेकिन मन, इस मन को संभाल के रखना। इसीलिए भगवान ने माखन चोरी करी, माखन के बीच में ख है और ख हट जाए तो मन बच जाता है। महाराज जो ईश्वर में अगाध प्रेम करता है ना वो उसके ईश्वर से ज्यादा उसकी कथा में प्रेम करता है। और ऐसी अनुपम कथा आपके मध्य प्रवाहित हो रही है। कल कथा सुने आपने हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब सोना, अक्ष का मतलब है आंख। जिसके आंख में सोना सोना दिखे, लोभ ही लोभ दिखे। तो पहले दिवस की कथा क्या कहती है भैया, आप अपने लोभ को मारिए।
7 दिन की कथा 7 भाव को लेकर के होती है। 7 दिन की कथा, आप कथा को वहां तक ले जाना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं कल कथा को भले ही आल बज गया लेकिन लेके गया हिरण्याक्ष वध तक। कथा को ले जाना है वहां तक। और 7 भाव हैं श्रीमद् भागवत के। प्रथमो हिरण्याक्ष वधो, द्वितीय भरतः विधि। पहले दिवस की कथा हिरण्याक्ष वध तक, दूसरी दिवस की कथा भरत चरित्र तक। जड़ भरत जी महाराज की आप आज कथा सुनेंगे। भरत जी महाराज हिरण के मोह में पड़ गए और हिरण के मोह में पड़ करके मरने के समय में जिसको राम राम जपना था वो हिरण हिरण करके मर गया और दूसरे जन्म में भी हिरण योनि को प्राप्त किया। वैसे ही हमको इस जीव की दुर्गति नहीं करनी है, मोह में नहीं पड़ना है। और ऐसा मोह तो बिल्कुल भी मत करिए जिस मोह के चलते आपकी दुर्गति हो जाए, इस जीव की दुर्गति हो जाए। मोह सकल व्याधि कर मूला। तीसरे दिन की कथा चलती है समुद्र मंथन तक। समुद्र मंथन कहने का मतलब है इस मन का मंथन। समुद्र का मंथन होता है, मन का मंथन। जिस प्रकार दूध को मतने से मक्खन निकलती है उसी प्रकार मन को मथने से परमात्मा निकलते हैं। चौथा दिन कृष्ण प्रागट्य। कृष्ण तो आ गई लेकिन आदि शक्ति के बिना वो भी अधूरे हैं। इसलिए 5वां दिवस की कथा रुक्मणी मंगल। और जब भगवान आदि शक्ति के साथ हो जाते हैं ना तो 6वां दिवस की कथा चलती है सुदामा चरित्र। भगवान का सबके प्रति समान व्यवहार, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दरिद्र हो, निर्धन हो, धनवान हो, कोई समदर्शी है नाम तुम्हारो। समदर्शी, सबके प्रति समान व्यवहार। और जिस दिन हमने भी जीवन में सबके प्रति समान व्यवहार करना धारण कर लिया उसी दिन इस जीव का मोक्ष हो जाता है। परीक्षित मोक्ष की कथा 7 दिवस में जोड़ी गई है। सज्जन वृंद, तो आज भी बहुत प्यारी प्यारी कथा है। भैया मैं रिविजन कराते हुए चलता हूँ। कल का कथा जो छूटा हुआ था रिविजन करा दिया आपको। बाद में मैं पूछता भी हूँ, किसी दिन बैठक लगता है तो कथा भर नहीं पूछा मैं। एको दिन घूमा तो आत रहा तब पूछता हूँ। एक जन भैया मुख्य यजमान बने रही सी। एक दिन घूमत घूमत पहुंच गए, भैया कथा तुम्हार भारी आनंद आगे। महाराज कथा कहाँ भारी आनंद आगे। मैं पूछे हिरण्यकश्यप ले जानता कथा में आ रही से कहूँ मेरा आ रिश्ते इसने याद आते लेकिन याद नहीं आता कहाँ मेरा आ रिश्ते कौन रही से नहीं बता सकी। तो इसनो कथा का काम के सत्य घटना पे आधारित भैया सुन तो हो यूट्यूब में। तो इसने कहा भैया कथा ला याद करके रखिए और कथा जो है सिखाती है। इसीलिए ध्रुव चरित्र में आज की कथा ध्रुव चरित्र पे चलेगी। आप भी बैठिए, बच्चे को भी बैठाइए। ध्रुव चरित्र में कम से कम ध्रुव का नाम बताइए कि कैसे 6 महीने के बालक ने भगवान का गोद प्राप्त किया। 6 महीने तपस्या किया। 5 वर्ष का बालक था, 6 महीना तपस्या किया और 6 महीने में भगवान की गोद प्राप्त करी। भक्ति के कोई उम्र नहीं है। हमन डोकरा डोकरी होगो तबे भागवत सुनबो कहत हो एकरे बन बाज कथा है। जे मन कहत हते ना अभी का उम्र होए महाराज हम काय भक्ति करबो ओकरे लिए आज कथा है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती क्या। अब आजकल तो इतना के कोनो मरतीस तक कथा सुनते भागवत के। तो इसना का सोच नहीं रखना है। जब प्लानिंग बना कथा का, टिक्कू भैया लोग का 5 मिनट में प्लानिंग। पहली बार ऐसा भागवत कथा में आया। मोर कर गोठियाते गोठियात ये रही से बेचारा कुंडली देखवाए है दादा। और कुंडली दिखवाते दिखवाते महाराज तू भागवत कथा कथन तो डेट धर धरा सीधा चलना। 5-10 मिनट में भागवत कथा अनाउंस हो गया। संकल्प धराधुरी के रिपीट। महाराज का डेट वही कर टेंटो वाला लगवा रहे फोन बैठे बैठे।
तो होता है भगवान ऊपर से फोन करके मेरे को नहीं भैया लोग को बोले होंगे, तुरंत जो है आज रूपरेखा हो ही जाएगी। और देखिए ईश्वर कृपा पे कथा होती है। कई लोग का कथा हम लोग डेट पे रखे रहते हैं ना, वो डेट भी खिसक जाता है ना। तो बिल्कुल डेट पे खिसक जाता है क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं मिलती रहती है भैया। कई जगह तो ऐसा होता है कि एक आध जगह मैं कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूँ व्यासाचार्य के रूप में, तो 2 दिन बचा होता था, मुख्य यजमान नहीं मिलता था बैठने के लिए। तो भगवान जो है दूर से ला करके मुख्य यजमान लेके बैठाता था। भगवान तय करके रखा है किसको पूजा में बैठना है, किसको कथा सुनना है। ये सब जो है हिस्ट्री बना के रखा हुआ है। आज श्याम सुंदर साहू जी के यहाँ कथा चलेगी, दूसरा दिन का कौन कौन आएगा आज सब कैलेंडरी वहाँ है। भगवान तय करके रखे आज दूसरा दिन किसको किसको इस कथा में बैठाना है। इसीलिए कथा का आनंद खूब लीजिए। और कथा के बीच में हम लोग अगल बगल से बात करते रहते हैं, उसी में कथा जो छूट जाती है। एक लिए कथा सुने जाना तो दोस्त कर अछान बैठ, दुश्मन के तीर में बैठ। जे पट तोर दुश्मन ते कर तीर मजाक कथा में बैठ जा, तोर मुंह होती और मोर मुंह होती। काबर के दोस्ती यारी कर बैठबो तो कथा शुरू हो जाए, का साक खाए का बात का, तो दुश्मन के तीर में बैठ जा। ताकि तय मैं बात करा नहीं, तय की कथा सुना, मैं की कथा सुना। तो कहने का अर्थ है भैया ध्यान लगा के कथा को श्रवण करेंगे। बहुत प्यारी प्यारी कथा आज है। कथा में आइए चलते हैं, और कथा में प्रवेश करने के पूर्व मैं आए हुए विशिष्ट जन, सम्मानीय जन, स्थानीय जन, नगरी जन, ग्रामीण जन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे एवं मेरे साथ आए हुए मेरे रस माधुर्य प्रदान करने वाले कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसी आशाओं के साथ में मैं कथा में प्रवेश करता हूँ कि आप पूर्ण मन लगा करके भगवान श्री का गुणानुवाद करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्ण मन लगा करके श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम राम राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मुझ में भी मेरे राम, तुझ में भी मेरे राम। मुझ में भी मेरे राम, तुझ में भी मेरे राम। मुझ में भी मेरे राम, तुझ में भी मेरे राम। मुझ में भी मेरे राम, तुझ में भी मेरे
में मेरे राम, आकाश में मेरे राम, पाताल में मेरे राम, कण कण में मेरे राम, क्षण क्षण में मेरे राम, कण कण में मेरे राम, क्षण क्षण में मेरे राम, कण कण में मेरे राम, क्षण क्षण में मेरे राम, कण कण में मेरे राम, क्षण क्षण में मेरे राम। सिया रामा सिया रामा सिया रामा राम राम, जय राम जय जय राम, राम राम राम, जय राम जय जय राम, सिया रामा राम राम, जय राम जय जय राम, सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम, सिया रामा राम राम, जय राम जय जय राम, सिया राम राम राम, जय राम जय जय राम, सिया रामा राम राम, जय राम जय जय राम, सिया राम राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, कथा में प्रवेश करें। कल कथा तृतीय स्कंद में हमारी कथा प्रवेश हो गई थी और कथा आगे बढ़ी भैया। कथा में कल हमारी कथा जल्दी जल्दी में एक कथा छूट गई थी, जिस कथा का नाम है सृष्टि वर्णन, है ना। ये सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, ये थोड़ी कथा में उसकी बताते हुए चलता हूँ। पहले जो ये सृष्टि था वो जले जल था, जले जल, और इस पूरे जले जल में ना बिच्छू का अंडा जितना छोटा होता है, उसी अंडे के समान लहरों की टकराहट से एक अंडा उत्पन्न हुआ, और उसी अंडे को फोड़ करके हमारा नारायण निकला। भगवान नारायण के बाद में निकलने के भगवान ने एक हाथ में शंख, एक हाथ से चक्र, एक हाथ से गदा और एक हाथ से पद्म का उत्पन्न किया। उसके बाद में भगवान नारायण अपने नाभि कमल से, नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, और उसी कमल में ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए निकले। भगवान नारायण ने आदेश दिया कि हे ब्रह्मदेव, अब जाकर के आप सृष्टि का निर्माण करिए। तो उस ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया, जिसमें ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्रों का सृजन किया। ब्रह्मा के मुख से 4 पुत्र निकले, जिसमें सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भगवान के ही प्रथम अवतार हैं, भगवान नारायण के। नारायण के पार्षद हुए महाराज। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों की रचना करी। मन से 10 पुत्र निकले, मानस पुत्र कहे गए, जिसमें वशिष्ठ जी महाराज, अंगिरा, गौतम, मरीचि, भृगु, कतु, पुलह, दक्ष, नारद, ऐसे करते करते 10 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र निकले महाराज। और 10 पुत्र निकलने के बाद में नारद जी, ब्रह्मा जी ने तो और बहुत सृष्टि करी। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म, छाती से वक्षस्थल से धर्म महाराज, छाया से कर्दम ऋषि इत्यादि और उत्पन्न हुए। तो 10 पुत्र जैसे हुए, उसके बाद में 11वें एक पुत्री हुई। 10 पुत्र के बाद में एक पुत्री, जिस पुत्री का नाम वाणी रखा गया। आप सरस्वती भी कहते हैं।
और जब पुत्री निकली वाणी तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही मोहित हो गए। और जैसे ही मोहित हुए महाराज तो पुत्रों ने खूब निंदा करी, देवताओं ने खूब निंदा करी। और महाराज इतनी निंदा हुई कि ब्रह्मा जी महाराज शर्म के मारे पानी पानी हो गए और वहां से निकल गए। निकलने के बाद में समुद्र के तट में आए महाराज, और वहां आकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, जिसमें से एक भाग से मनु जी महाराज की उत्पत्ति हुई, एक भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु जी महाराज और शत्रुपा की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मा जी ने 10 सृष्टि और करी, जिसमें सांपों की सृष्टि करी, वृक्षों की सृष्टि करी, भूतों की सृष्टि करी, पीतरों की सृष्टि करी। ऐसे करते करते 10 सृष्टि ब्रह्मा जी ने और कर दिया। और इसके बाद में ब्रह्मा जी ने मनु से कहा, हे मनु, अब तू इस संसार का पहला पुरुष है और हे शत्रुपा तू पहली स्त्री है, इसलिए तुम लोग आपस में समागम करो और संतति उत्पन्न करके इस विश्व को जगमग जगमग कर दो। और महाराज इन्हीं मनु शत्रुपा के आगे जाकर के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़ी पुत्री का नाम है देवहूति, दूसरी पुत्री है आकुति, तीसरी पुत्री है प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे 9 कन्या हुई और 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव जी का अवतार होना है आज की कथा में। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिसके यहाँ 16 कन्याओं ने उत्पन्न 16 कन्याएं ने जन्म लिया, जिसमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, महाराज पितर के साथ 1 कन्या का विवाह, 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ और 1 कन्या का विवाह सती, उनको भगवान शंकर को सौंपा गया। और इन 3 कन्या के बाद में 2 पुत्र हुए मनु जी महाराज के, जिसमें पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। और उत्तानपाद के यहाँ पे ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, उत्तम का जन्म हुआ और प्रियव्रत एक राजा हुए, जिस जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा था ना, तो वहां वहां को वो रथ के पहियों से 7 भाग में बांट दिया, जिसको 7 दीप कहा जाता है। तो जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था ना, वो राजा प्रियव्रत का देन है। सब जगह पे बराबर सूर्य को पहुंचाया गया प्रकाश। तो इस प्रकार सृष्टि जगमगाने लगी सज्जन वृंद। अब कथा को सृष्टि में, अब हमारी कथा इतने के ही बीच में होना है आज पूरा, है ना? समझ आ गए ना भैया मनुवंश? इसके बाद में सज्जन वृंद विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महाराज से प्रश्न करने लगे और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करने लगे और सौनक आदि ऋषि सुत जी महाराज से प्रश्न करने लगे। कहे कौन सा? स्वायंभुवस्य च मनुवर्षः परमं सम्मत कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने धीरे प्रजा। प्रश्न किया श्रोता ने वक्ता से, कहा महाराज हमको अब कथा सुनाइए कि इस मनुवंश में भगवान नारायण ने कौन कौन सा अवतार, किस अवतार में भगवान ने जन्म लिया है। तो आइए कथा को लेके चलते हैं कपिल अवतार की तरफ। तो महाराज इनकी एक बड़ी पुत्री है, इनकी मनु और शत्रुपा की, जिसका नाम है देवहूति। इनके विवाह की ओर चलते हैं। देवहूति आपको स्वागत कराना है, जल्दी करा दीजिए, उसके बाद मैं कथा में ब्रेक नहीं लूंगा, फिर 1 घंटा तक कथा चलेगी, जल्दी करेंगे।
हेलो हेलो हेलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, बाहर से आए हुए समस्त श्रद्धालुगण, मैं जिस भक्तों का नाम लूँगा वो व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ भक्त का नाम है रामचंद्र साहू जी, सपरिवार आप सकरेली से, जगदीश साहू लवसरा, जिधन साहू सरवानी, सुनीता साहू जी झर्रा, जयपुर से दीदी, किरारी से दीदी, दामोदर साहू जी सपरिवार लवसरा, गणेश राम लवसरा, शत्रुघ्न केवट जी लवसरा, बाबूलाल सरवानी, दादूलाल साहू जी लवसरा, हीरालाल साहू जी सपरिवार झर्रा, विशेषर भानु भक्तू डेरा। आप सादर आमंत्रित है, आप व्यास के पास जाकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, समय को ध्यान में रखते हुए समस्त भक्तों निवेदन है कि वो यथाशीघ्र जल्द समय को ध्यान में रखते हुए महाराज जी के पास जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, जिस भी भक्त का यहाँ पर उपस्थित जिस भी भक्त का नाम नहीं लिया होगा वो स्वेच्छा से महाराज जी के पास जाकर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी भक्त का अभी भी नाम नहीं लिया होंगे वो स्वेच्छा के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, राधे राधे। हेलो हेलो। हाँ, लवसरा से जगोटिया परिवार के महिलाएं दीदी आई हुई है, उनसे सादर निवेदन है कि वो भी महाराज जी के पास जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लवसरा से
श्रीमद्भागवत महापुराण की सजन वृंद आइए अब कथा में बढ़िया मन लगा करके ध्यान दीजिएगा। तो अभी की कथा देवहूति प्रसंग में है। किसकी पुत्री है देवहूति? मनु जी महाराज की। और महाराज आइए इनके विवाह की और कथा को लेकर के चले। तो कहा महाराज एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि, ये कर्दम ऋषि कहां से आए? ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम जी महाराज। खूब बढ़िया तपस्या करते करते जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन वैरागी जीवन जीते जीते बहुत समय हो गया और उसके बाद में एक दिन विचार आने लगा कर्दम ऋषि के मन में, अगर मैं विवाह कर लूं तो बहुत दिन हो गया है, वृद्धावस्था आने लगी है, सोच आया मैं विवाह कर लूं तो। और देखिए विवाह का भी एक समय होता है ना? अगर समय रहते ही विवाह हो जाए तो ठीक है। आजकल तो हम लोग 30 साल 35 साल 40 साल में विवाह कर रहे हैं। चलो 30 तक तो एक बार समझ आ रहा है। अब मैं 50 साल में विवाह करे के सोचूं तो गड़बड़ है कि नहीं? तो विवाह का भी एक समय होता है। समय थोड़ा सा पार हो गया, क्योंकि पहले ठाना हुआ था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, तब करूंगा। लेकिन आज मन लग रहा है कि महू शादी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज है, कहा विवाह तो कर लूं, लेकिन पत्नी अगर पूजा पाठ वाली नहीं मिलेगी तो मेरा इतना दिन का जो मैं पूजा करते आ रहा हूँ वो तो छूटेगा सो छूटेगा। अग्रि कारज नाना जंजालते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का काम जो है ना पहाड़ के समान होता है। अभी तो मन कथा सुने लाए बेर बैठे है ना, तेहू मन कतका कन घर के सजावट करके आए हुई है। कहूँ लइका हल्ला करत रहते तय ककरो घर में रखे रख के आ रहे लइका नहीं लेके जाओ कथा में, सुने में नहीं मिले। तो कोई ऐसे रहते कि खाना बना के जल्दी खा के तैयारी मार थे, है ना? तो सब लोग अपना अपना तैयारी कर करके जाए रहते हैं भगवान के पास में। जब जाते हैं कर्दम ऋषि सोचे कि मैं इतना बढ़िया जिस टाइम पाता हूँ उस टाइम भगवान का भजन कर लेता हूँ, कीर्तन कर लेता हूँ, अकेला हूँ तो। और कल काले पत्नी ऐसी मिल गई जो पूजा पाठ से विमुख हो, और मैं भी जो है कभी पत्नी के लाइन में लग गया और इधर पूजा पाठ भूल गया, तो इतना दिन का जब तब सब चला जाएगा। करूं तो क्या करूं? और देखा पति पत्नी में 36 के 36 गुण मिला ले, लेकिन एक गुण कमी हो ही जाता है। हमन कथन महाराज करा जाता है पत्री दिखाए ना, कथे में 36 गुण मिले हैं, लेकिन एक आध गुण कहीं न कहीं पति पत्नी में अंतर आ ही जाता है। कभी पत्नी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली निकल गई ना, तो पति जो है दरुहा निकल जाता है, मदिरालय वाला। और कभी पति देव ज्यादा पूजा पाठ करने वाला निकल जाता है, तो पत्नी ब्यूटी पार्लर वाली निकल जाती है। दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल में आके जमते, पति और पत्नी में। हमन कतको गुण मिला ली, लेकिन कहूं कहूं मेरा पति पत्नी के गुण में ना इधर उधर हो ही जाते। अच्छा एक तो चीज और है, पति पत्नी लोग जब साथ में रहते रहते ना, पत्नी का गुण पति के में चला जाता है और पति का गुण पत्नी के में चला जाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है साथ में रहते रहते। कर्दम ऋषि सोचने लगे अभी मैं इतना अच्छा पूजा पाठ कर रहा हूँ, कभी पत्नी जो है ऐसी मिल जाएगी जो पूजा पाठ ना करने वाली हो। अब पत्नी का तो अर्थ ही है जो पति को पतन के रास्ते से हटा देवे। पत्नी का काम ही है, पत्नी जो पति के पतन के मार्ग को रोक के धर्म के मार्ग में ले जावे।
पत्नी का तो अर्थ ही है। और भैया टिक्कू भैया तो अतका रुद्राभिषेक करे हो कोई इसना पत्नी पाए कतका रुद्राभिषेक करे हो भैया तो जाके इसना पत्नी मिले कस जी भागवत कथा करवाबो। हाँ करवाबो वही है कदे इसना नहीं करवाने के तभी नहीं हो रहा इस कथा। कम से कम आजकल हम कहत रहता न सत्यनारायण के कथा सुन लेते ने एक करके। अब पत्नी का बुरोग दिसना जी नहीं करवान बहुत खर्चा होते थे। महाराज पति और पत्नी में ना एक दूसरे को समझ पाना और समझने के साथ साथ पत्नी का कर्तव्य भी है कि पति के पतन के मार्ग को रोक देवे। करदम ऋषि पहले ऋषि हुए। आज तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक कन्याएं ही व्रत रहती आई है, शंकर भगवान का पूजा करते आई है, लेकिन ये पहले पुरुष हुए जिन्होंने पत्नी पाने के लिए तपस्या करी है आगे चल के। कई ठा व्रत देखते ना 16 सोमवारी के व्रत, शंकर भगवान के 13 के व्रत, ये सब व्रत कुंवारी कन्या मन रथे ताकि अच्छा पति मिल जाए। एक कथा सुनाते भैया खाली कन्या मन ही नहीं करना चाहिए अच्छा पति मिले करके, पति मन ला भी पूजा करना चाहिए कि अच्छा पत्नी मिले करके। पत्नी भी अच्छी मिलनी चाहिए। अब आजकल तो वैसे ट्रेंड भी चल रहा है। आजकल लड़के लोग खुद डर रहे हैं कैसना लड़की पाऊं मैं। लड़की मन उतना नहीं डरा थे जितना लड़का मन डरा थे कैसे मोला घर वाली मिली महाराज। कई जन विचार करवाए आ रहे थे मन करा कौन दिशा मोर शादी लगी। 20 साल पे ध्यान देख तोर 10 साल देख ले पहले 20 साल बाद में देख दे 10 साल सुधार। और तू का कर भगवान शंकर के ज्यादा पूजा कर। अब पहले समय में चलता था लड़की लोग जो है जब भगवान का पूजा करने जाते थे तो मांगते भी ऐसा वर थे। कन्याएं जो है पूजा करने जाती थी तो मन जा ही राज मिलाई सो बस सहज सुंदर सांवरो। हे भगवान ते मोला इतना वर देवे जे सहज रहे, सुंदर रहे और सांवरा रहे, सांवला कलर। लेकिन आजकल तो हम लोग गोरो गोरो मांग रहे। आजकल गए पहली पत्नी मांगे पहली कन्या मन सहज सुंदर सांवरो। महाराज भगवान ते मोला सांवरा पति दे दे। और जब से अंग्रेज लोग यहाँ भारत में राज्य करके गए हैं ना तब से सब लोग गोरो गोरो हो गए। नहीं सांवला बिल्कुल नहीं चलेगा। आजकल तो 3-4 रिक्वायरमेंट फर्स्ट में रहता है। एक तो सांवरा नहीं चलेगा, दूसरा जो है जिसका सरकारी नौकरी नहीं रहेगा वो नहीं चलेगा। डेहरी मत खून देता है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज पति और पत्नी में ना ये सब गुण मिलाने से अच्छा है। अच्छा एक चीज और है, अगर किसी कन्या को और किसी लड़के को आपस में बैठा देते हैं हम लोग कि देख ले पसंद कर ले, दोनों लोग एक दूसरे को देख लो और अगर दोनों का पसंद आ जाए तो हम लोग शादी करेंगे, आप लोग का विवाह करेंगे। ये अच्छी बात भी है। लेकिन दोनों लोग एक गड़बड़ कर जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे में देखते क्या है पता है, एक दूसरे के प्रभाव को देखते हैं। और गड़बड़ यही होती है जब भी अगर ऐसा आपको समय मिलेगी, अगर आप सामने वाले को समझ सको, जान सको, तो उसका प्रभाव मत देखे, उसका स्वभाव देखे। मैटर ये नहीं करता कि उसका प्रभाव कैसा है, अरे जिंदगी जीने वाले का स्वभाव कैसा है ये ज्यादा मैटर करता है। और हम लोग जहां बैठाए ना पहला सवाल तक करता आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, तो अकेला रथस के नहीं सब लोग पहली बता। सास ससुर के संग में रहते हुए तो फ्रिज कर गड़बड़ तोर मोनी बने। महाराज पत्नी भी अगर आप लोग किसी पत्नी भी चाहिए तो पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए जो धर्म आरूढ़ होनी चाहिए, जो पूजा पाठ करने वाली होनी चाहिए, जो दान पुण्य करने वाली होनी चाहिए, जो कर्म सत्कर्म इत्यादि में पारंगत होने वाली चाहिए।
हमन विवाह करथन तो ये सब नहीं देखन। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं लड़का लोग भी और लड़की लोग भी केवल और केवल प्रभाव, एक दूसरे का प्रभाव नहीं देखना ही है तो स्वभाव देखिए। और देखिए एक पति और पत्नी का ना जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, उसका गृहस्थ बहुत सुंदर हो सकता है। जिस गृहस्थ में पति और पत्नी एक दूसरे का भक्त है, जो पति और पत्नी में जो एक दूसरे का भक्त होते हैं ना, पत्नी को पति का भक्त होना चाहिए और पति को पत्नी का भक्त होना चाहिए। और जिस घर में दोनों एक दूसरे का भक्त होते हैं उस घर का गृहस्थ का सुख भगवान शंकर पार्वती के गृहस्थ के सुख जैसा होता है। जो आनंद भगवान शंकर पार्वती के गृहस्थ में है ना, जो सुख, वही सुख आपके गृहस्थ में भी हो सकता है। बस एक सूत्र है, आप अपनी पत्नी का भक्त हो जाइए और पत्नी लोग पति का भक्त हो जाइए। बस पत्नी किसी दिन मटर पनीर की सब्जी बनाए तो पति देव को किसी दिन मटर पनीर का सब्जी बना देना चाहिए। अरे मैं तय तो 6 दिन रांधा था, एक दिन मैं पत्नी रोज सेवा करती है, पति लोग को भी एक दिन संडे जैसा छुट्टी ले लेना चाहिए। उस दिन एक दिन खूब पत्नी की सेवा करनी चाहिए। महाराज जिस गृहस्थ में दोनों एक दूसरे का भक्त होते हैं ना, वो गृहस्थ का सुख भी भगवान शंकर के गृहस्थ के सुख जैसा होता है। आज कर्दम ऋषि सोचने लगे मैं विवाह करूं तो किससे करूं, कहां करूं। विवाह करने की इच्छा तो जागृत हो रही है, लेकिन कैसे करूं। अगर मेरा विवाह किसी ऐसे के साथ में हो गया जो धर्म कर्म को मानने वाली नहीं होगी, तब तो मैं बिखर जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं विवाह के लिए पूजा करवाता हूं, लेकिन मैं तो खुद ब्राह्मण हूं, मैं खुद भी तो कर सकता हूं, इसलिए मैं दूसरे से उद्यम ना करा के मैं खुद उद्यम करता हूं। तो कहा क्या उद्यम किया जाए। तो मन में विचार आया कि स्त्रीनों लोक में सबसे अत्यधिक सुंदर कोई है तो वो है नारायण, और सबसे अच्छी अर्धांगिनी मिली है भगवान नारायण को, महालक्ष्मी, जो शांत वर्ण है, शांत है। तो एक काम करता हूं, मैं भगवान नारायण की ही पूजा करता हूं, नारायण की इतनी पूजा करता हूं कि भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाए और मुझको पत्नी प्राप्त करा देवे। और महाराज जी ने फिर तपस्या आरंभ किया है। तपस्या आरंभ, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या कर्दम ऋषि ने 1 वर्ष 2 वर्ष कौन कहे भैया, 1000 वर्ष बीत गया तपस्या करते करते। इतना भारी तपस्या कर्दम ऋषि ने किया है। 1000 वर्ष बीत गया और 1000 वर्ष बीतने के बाद में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के कर्दम ऋषि के पास में प्रकट होने लगे। महाराज कर्दम ऋषि के पास भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म मनमाला विभूषितम प्रकट होने लगे। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, कर्दम ऋषि ने नेत्र खोला, भगवान के सौम्य स्वरूप को देखा। कर्दम ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और महाराज हाथ में कमल का पुष्प लिया और कमल का पुष्प लेकर के भगवान नारायण की स्तुति करी। नूनम चक्र क्रमणम देव शतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यत्स्वं हरेः शक्ति पालिनी। कहा प्रभु धन्य है, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हे प्रभु मैं तो आपके तेज के सामने ठहर नहीं पा रहा हूँ। तपस्या तो मैंने किसी भी उद्देश्य से किया हो, अरे धन्य है। पत्नी तो बाद में मिलेगी, पत्नी के प्राप्त होने के लिए मैंने तपस्या किया है। अरे पत्नी तो अब मुझे मिल के रहेगी, जिस पत्नी के मिलने के पहले मुझे भगवान मिल गया।
पत्नी तो मुझे अब अच्छी मिलेगी। अरे जिस पत्नी के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके पहले तो मुझे साक्षात भगवान मिल गए। मन मन में आज भगवान श्री नारायण के उस सौम्य स्वरूप को देख करके अंदर ही अंदर हर्ष उठने लगा महाराज। भगवान नारायण कहने लगे, बोलो करदम जी भैया, किस लिए आपने मेरी तपस्या करी? बताइए क्या कारण है, बताइए, मांगिए, क्या वरदान चाहिए करदम ऋषि? जो वरदान मांग लो आज भैया, दिल खोल के हम देंगे। तो करदम ऋषि ने हाथ जोड़ा महाराज, और हाथ जोड़ते हुए करदम ऋषि भगवान नारायण से वरदान मांगने लगे। कहे, प्रभु मैंने आपका स्तवन, आपका पूजन, आपको इसीलिए तपस्या किया है कि मुझे पत्नी चाहिए। तो हे महाराज मुझे पत्नी प्राप्ति करा दीजिए, बस पत्नी चाहिए। अब भगवान नारायण ने जैसे ही सुने कि पत्नी चाहिए करके तपस्या किया है कोई, ये मनुवंश में सबसे पहला है उस समय में जिसने पत्नी पाने के लिए तपस्या किया। तो भगवान जैसे ही सुने ना कि पत्नी पाने के लिए तपस्या किया है, तो इतना हंसे हैं भगवान, इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे महाराज के हंसते हंसते भगवान नारायण के आंख में आंसू आ गया। जब हम लोग ज्यादा हंसते रहते हैं तो आंसू आ जाता है ना, कभी कभी खुशी के आंसू। दो तो आंसू होता है, एक खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। खुशी के आंसू में और दुख के आंसू में अंतर क्या होता है पता है? जो सुख का आंसू रहता है ना वो ठंडा रहता है, और जो दुख का आंसू रहता है ना वो गर्म रहता है। दोनों अश्रु के धार में यही अंतर है भैया। जो हमारा सुख का अश्रु है ना वो ठंडी रहेगी, और दुख वाला अश्रु जो है वो गर्म रहता है। महाराज इतने हंसे कि एक अश्रु की धार गिर गई, और वही अश्रु की धार से एक तीर्थ का निर्माण हुआ, जिस तीर्थ का नाम है बिंदुसर। भगवान के नेत्र बिंदु गिरने से उस तीर्थ का नाम हो गया बिंदुसर, और जिसको बिंदु सरोवर भी बोलते हैं। अगर कोई लोग गए होंगे बिंदु सरोवर का तीर्थ तो जानते भी होंगे। इतना हंसे करदम ऋषि, आपने 1000 वर्ष बिता दिया, मैं जो सोच रहा था मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहे हो, ये तो आप पत्नी पाने के लिए इतना वर्ष लगा दिए। बिल्कुल करना चाहिए भैया। विवाह अगर लग गए हैं ना आपके लड़के का, बच्चे का, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक रुद्राभिषेक करवा लीजिए पहले, विवाह के पहले, ताकि मैं जिससे विवाह करने जा रहा हूं भोलेनाथ उस पर तेरी कृपा दृष्टि बनाए रखना जरूरी है। महाराज इतना हंसे, बिंदुसर बना, वरदान मिला। कहा ठीक है करदम ऋषि, आपको पत्नी चाहिए ना, मैं आपको पत्नी दूंगा। कहे आज से ठीक 3 दिन के पश्चात में, परसों की तिथि में, मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके यहाँ आएंगे, और उन्हीं देवहूति के साथ में आपका विवाह हो जाएगा, पत्नी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात बोलूं करदम ऋषि, कहा मेरी हंसी नहीं रोक रही है। मैंने कभी तो किसी को वरदान देने के लिए मैं आया हूं, और ऐसा वरदान मांग रहे हो ना, मेरे को ना वरदान देने में ना आनंद भी नहीं आ रहा है, और मेरे को हंसी भी आ रही है। मेरा मन नहीं भर रहा है आपको वरदान देते देते। एक काम करिए महाराज, मैं ना आज आपको एक ऑफर और दे रहा हूं अपनी तरफ से। एक ऑफर, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक के साथ एक ऑफर और दे रहा हूं। कौन सा महाराज? आप चाहो ना तो एक वरदान और मांग सकते हो मेरे तरफ से, मैं आपको एक और वरदान दे दूंगा। कुछ भी चाहिए बोलिए, मन खोल के बोलिए, क्या चाहिए? करदम ऋषि बोले ठीक है महाराज, अब आप बोल रहे हो तो एक वरदान और दे दीजिए फिर। तो कहे कैसा वरदान?
तो कर्दम ऋषि फिर स्तुति करी महाराज और भगवान नारायण से दूसरा वरदान मांगने लगे। कहा भगवान नारायण अगर आप मुझे वरदान दे रहे हैं ना तो दूसरा वरदान दीजिए। जिस पत्नी को मैं आपके आशीर्वाद से प्राप्त कर रहा हूं ना उसी पत्नी के गर्भ से मुझे आपके समान पुत्र मिल जाए। मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मेरे घर में आपके समान पुत्र हो जाए। आप नहीं, आपके समान। ससुर दमादे के छिन मांगे है। मनु जी महाराज भी आगे करके तपस्या करीस ना तो भगवान नारायण प्रकट हो गए रामचरितमानस में। तो मनु जी महाराज भी भगवान राम कर भगवान नारायण कर का मांगी चाहो तुम समान सुत तो नहीं तो समान। इसीलिए तो भगवान राम ने भगवान नारायण ने 2 अवतार लिया। भरत राम ही की अनुहारी। भरत भी जो है ना भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो कहने का अर्थ है भैया आज मांगा क्या? तुम नहीं तुम्हारे समान सूत। भगवान की हंसी रुक गई। भगवान तीनों लोग को झांक के देखने लगे। मोरा सन कौन है फोटोग्राफी? कोई नहीं। भगवान का हंसी रुक गया। कहने लगे कर्दम ऋषि इसीलिए जहां पे ना ज्यादा हंसी आ रही हो तो थोड़ा संभल जाइए। हंसत हंसत में कहूँ 10 रुपया के दान दे महाराज का 10,000 लिखवा दे अनाउंसमेंट तो देखवाना पड़ जाइए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं भैया बोल तो डाले। ठीक है महाराज मैं नहीं मेरे अंश के रूप में स्वयं कपिल के रूप में अवतार लेकर के मैं आपके घर में आऊंगा। आज महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया और महाराज आशीर्वाद दे करके चले गए। कर्दम ऋषि जो है अपने घर में आए और आश्रम में आकर के परसों की तिथि आई। और उस परसों की तिथि में आई तो पता है महाराज आज लड़की वाले लोग देखने आने वाले हैं। तो इतना सजाया है अपने आश्रम को। दूर दूर तक के पुष्पों की शोभा जा रही है, महक जा रहा है। इतना सेंट बिखराया हुआ है और होता है ना अगर हम पता चल जाए कि लड़की वाला मन आज देखे आते हैं मन के घर में तो हम अनका का सजावट करते हैं। पर्दा नया जिंदगी भर पुराना पर्दा बहुरत आते लेकिन आज लड़की वाला मन आते। लड़का वाला मन लड़की वाला मन यहाँ जइया ना तो चाय पिला देते बहुत बड़े बात है तब बोले चल जाते। लेकिन लड़की वाला मन लड़का वाला मन यहाँ तो खूब खातिरदारी कर काबर के लड़की वाला वही ना देखे आते तो खाए पिए में कैसना है तेला ओकर घर द्वार कैसना है तेला। महाराज आज इतना सजाया है हमन करथन भी भैया वैसने है ना। कोई लड़की वाले देखने वाले आ गए ना तो खूब सजाते हैं हम अपने घर द्वार और सजाना ही चाहिए भैया। आजकल तो 10 का 5 पर लड़की वाला में लड़का का जाते इसने कथे। पहला का जमाना और आज के जमाने में थोड़ा अंतर हो गए। पहली के जमाना रहे जेकर घर में गरुआ के कोठा नहीं रहती न तेकर घर आदमी अपन लड़की नहीं देती। पहले के जमाने में भैया जमाना बदल गया। अब जेकर घर में गरुआ कोठा दिख तो गए तेकर शादी लगे अभी 10 को से। जमाना बदल गए। आदमी वही पहली देखा थे पहली जेकर घर में देखे जाए पहली गरुआ कोठा आगू में रहे घर पाछू में रहे। अब आजकल बदल गए। मोर लड़की तोर घर में गोबरे कचरा करे बराही तो इसने तो हमन के जमाना हो गया। अच्छा एक चीज और है अभी तो लोग ऐसा भी हो गए हैं कि एक गोत्र में शादी तक कर दे रहे हैं। आजकल इंटरकास्टिंग भी बहुत फैल रहा है। तो समय रहते ही ये सब चीज कभी अब भगवान निराकरण तो करने नहीं आएंगे। निराकरण तो हमें ही करना है। लोग तो गोत्र बेच देते हैं विवाह। महाराज
आज कर्दम ऋषि ने खूब सजाया। परसों की तिथि आई, कर्दम ऋषि के पास में मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनकी लड़की देवहूति, तीनों के तीनों महाराज आज इनकी कहर में, इनकी महक में खिंचाते हुए महाराज जी आने लगे आश्रम की ओर। और आश्रम जो है इतना शोभायमान दिख रहा है महाराज, चिड़ियों की चहचहाहट है। महाराज जी ने इतना दिव्य सुगंध वातावरण बनाया है। गौशाला में गैयाओं का आवाज, बछड़े दूध पिलाते हुए सबसे पहले मनु जी महाराज को दिख गए हैं। अगर किसी मार्ग में जाओ और गैया जो है बछड़े को दूध पिलाते रहती है अपने बछिया को ना, वो ऐसा दृश्य अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए शुभ संकेत है। आज बछड़े को दूध पिलाते हुए गैया दिख गई। मनु जी महाराज मन मन में मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश करने लगे। कर्दम ऋषि जी महाराज वहीं आंगन में खड़े हुए थे। मनु जी महाराज को आते हुए देखा, हाथ जोड़ लिया और आगे चल करके मनु जी महाराज को लेकर के अंदर प्रवेश कराना और आसन देना। 3 चटाई बिछाई, एक मनु जी महाराज के लिए, एक शत्रुपा के लिए, एक उनकी पुत्री देवहूति के लिए, और स्वयं जमीन पे बैठ गए। अब एक चटाई पे मनु जी बैठे, एक चटाई में शत्रुपा, और एक चटाई बची थी जिसमें देवहूति को बैठना था। और यहीं पर कर्दम ऋषि देवहूति का टेस्ट ले रहे, परीक्षा। रतो भगवान मोला एकरे संग में विवाह करे लगा है, ते कैसे है मैं भाप लो, देख लो। और जितना परीक्षा लेना है ना, जितना परीक्षा शादी के पहले ले लो भैया, जितना टेस्ट लेना है विवाह के पहले टेस्ट ले लीजिए। और एक बार विवाह हो जाए और बाद मन नहीं आज कहीं चला। जितना परीक्षा लेना है ना शादी पहले ले लीजिए, जितना परीक्षा लेना है। भगवान शंकर भी पार्वती के साथ में विवाह किए हैं, तो कितना बार परीक्षा लेना। आप लोग कथा सुने होंगे, कितना बार, जितना परीक्षा लेना है शादी पहले ले लीजिए। और एक बार विवाह हो जाए उसके बाद में ये परीक्षा वाला स्कीम खत्म। उसके बाद परीक्षा नहीं होगी, उसके बाद फिर चलना ही है दोनों को एक दूसरे के साथ। परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान मोलाई करे कर बिहाव कहे लगा है, मैं टेस्ट कर रहा हूं कि वाकई में धर्म परायण है कि नहीं है। देवहूति को महाराज एक चटाई दी, स्वयं जमीन पे बैठ गए। कर्दम ऋषि जो है देखने लगे कि देवहूति करती क्या है, और देवहूति भी सोचने लगी कि ये जो कर्दम ऋषि है ये महात्मा है, ये ऋषि है, ये अगर मैं चटाई पे बैठ जा रही हूँ तो ब्राह्मण जमीन पे बैठा हुआ है, अपमान हो जाएगा। अब अगर मैं चटाई में नहीं बैठ रही हूँ तो इसने मेरे को आतिथ्य सत्कार के लिए वो चटाई बिछाई है, वो आतिथ्य सत्कार का अपमान हो जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या। देवहूति मन में देवी का स्मरण करते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाई और चटाई में रखी है और स्वयं भूमि पे बैठने लगी। एक हाथ को चटाई में रखा है और स्वयं भूमि में बैठने लगी। और जैसे ही कर्दम ऋषि ने ऐसा दृश्य देखा, कर्दम ऋषि भगवान को वहीं से मने मन में धन्यवाद देने लगे, कहे वाह प्रभु, मैं जैसा अर्धांगिनी सोच रहा था ना, आपने वैसे ही मेरे लिए चुना है। समझ गए महाराज कर्दम ऋषि कि ये जो है बहुत धर्म परायण है। देखते देखते महाराज जी उठे, कंद मूल इत्यादि की व्यवस्था करी और इसके बाद में कर्दम ऋषि ने मनु जी महाराज के हाथ जोड़ते हुए प्रश्न किया कि बताइए महाराज, आप यहाँ कैसे आए हैं? किसी उद्देश्य से आए हैं? कैसे घूमते हुए हमारे यहाँ पहुंच गए? महाराज आपके यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। मनु जी महाराज कहने लगे, सुनो कर्दम, सुनो ऋषि, मैं जो है ना अपने ब्रह्मा जी, अपने पिता की प्रेरणा से आया हुआ हूँ। ये मेरी पुत्री है देवहूति,
इसका विवाह करना है और इनका विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। जो मेरे पिता हैं, मैं इनका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। तो हे महाराज, मेरी पुत्री के साथ में आप पानी ग्रहण करिए, मेरी पुत्री का वरण करिए। और जैसे ही सुना ना पुत्री का वरण करिए, तो शत्रुपा को इस चीज का ज्ञान नहीं था। श्रीमद् भागवत की कथा, शत्रुपा नहीं जानती थी कि पति देव जो है शादी फिक्स करने आए हैं। शत्रुपा जो है पति देव को कही कि 1 मिनट जरा बाहर आएंगे। 1 मिनट महाराज। और इसके बाद में मनु जी महाराज को खींच करके ले जाना। शत्रुपा का कहना, महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं? इतनी प्यारी सी फूल सी कन्या हमारी, और ये कहा जर्जर शरीर वाला ऋषि बैरागी। महाराज आप अपनी फूल सी कन्या को एक बैरागी को सौंपने जा रहे हैं। ना ना महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहा मेरी ये फूल सी कन्या, कहा वो जर्जर शरीर वाला बैरागी, कहा मेरा ये 16 साल की कन्या, और कहा वो हजारों साल वाला तपस्वी। महाराज देखिए, जिस हिसाब से जिस अनुरूप दुल्हन रहती है ना, तो उसी के अनुरूप उसका दूल्हा भी होना चाहिए। और महाराज एक वृद्ध को आप जो है अपनी कन्या सौंपने जा रहे हैं। ना ना महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शत्रुपा जो है आज महाराज खींचने लगी। मनु जी महाराज समझाने लगे, कहे सुन शत्रुपे, मैं जो है ना अपनी पुत्री का विवाह स्वयं से नहीं, बल्कि मेरे पिता ब्रह्मा के आदेश से करने जा रहा हूं। और पिता जो है ना, वो कभी भी हमारी पुत्री का बुरा नहीं चाह सकते, वो भला ही चाहेंगे। जरूर मेरे पिता ने भेजा है ना, तो कुछ न कुछ रहस्य मेरी पुत्री का छुपा हुआ है। हे प्रिय, क्या पता इन्हीं ब्राह्मण के यहाँ हमारी पुत्री का उद्धार भी छिपा हो, भगवत प्राप्ति भी छिपी हो। और रही बात वैरागी की, तो सुन प्रिय, इस संसार में वैरागी बनना उतना आसान नहीं है, सामान्य बात नहीं है। अरे धन्य है तेरी पुत्री जिसको कोई वैरागी मिल रहा है। और एक बात बोलूं प्रिय, वर क्या है ना, ये नहीं देखना चाहिए। वर को देखना चाहिए कि वर में उसकी श्रेष्ठता क्या है। हे प्रिय, अगर वर श्रेष्ठ हो तो संसार को भी महल बना देता है, और अगर वर में श्रेष्ठता ना हो तो महल को भी शमशान बना देता है। अरे प्रिय, मैं ये कर्दम ऋषि में देख रहा हूं, भले ही उनका आश्रम कैसा भी हो, कुटिया कैसे भी हो, लेकिन मेरी पुत्री यहाँ पे सुखी रहेगी, दुख नहीं पाएगी। और दूसरी चीज क्या है ना, सबसे पहले अगर आप विवाह कर रहे हैं ना, तो एक चीज मैं सब कन्याओं को, सब वरों को, सब लड़कों को बोलना यही चाहूंगा कि आप जो है ना माता पिता के अनुरूप ही विवाह ज्यादा करिए। क्योंकि पिता माता लोग एक ऐसे होते हैं जिन लोग कभी भी अपने संतान की बुराई नहीं चाहते हैं, बुरा हो जाए नहीं चाहते हैं। माता पिता का नियत स्पष्ट होता है अपने संतान के प्रति, भला ही चाहते हैं। महाराज आप एक कथा श्रवण किए हैं भैया, रामचरितमानस में आता है कि राम भगवान जी ने बाली को बाण मारा, और बाली को बाण मारा ना, बाण लगा हुआ था बाली में, और बाली जो है अपने पुत्र अंगद को बुलाया, और अंगद को बुला करके कहा, ए अंगद, आज के बाद मैं तेरा पिता नहीं बल्कि ये तेरे पिता है। भगवान राम इनके साथ में रहना। और अंगद जो है ना, पिता को एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप जा करके भगवान राम के साथ मिल गया। अब देखिए, जिसने उनके पिता को मारा है उन्हीं के साथ में मिल गया।
पिता के कहने पे। क्यों? क्योंकि अंगद ने वहां क्या देखा? अंगद ने वहां पे एक ही चीज देखा, वो है पिता का नियत। क्योंकि मेरा पिता जो है ना, कभी भी मेरा बुरा चाह ही नहीं सकता है। अब पिता आदेश कर रहा है, मतलब इसके पीछे मेरा भला ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माता पिता का जो नियत है ना, उसको देखना चाहिए। और सुन प्रिय, मैं अपनी पुत्री को ऐसी थोड़ी ढकेल दूंगा। मैंने भी जांचा है उन्हें, मैंने भी परखा है उसे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शत्रुपा मेरी पुत्री यहाँ दुख पाएगी। अब बाकी उसका कर्म भाग्य में क्या लिखा है वो तो ऊपर वाला जाने। क्योंकि जन्म विवाह मरण गति सोई, और जो जस लिखा तहां तस होई। जीवन, मरण और विवाह, ये जहां लिखा होता है ना, वहीं होता है। कई मुनि सही अंत सुनो, अरे जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हार। इस संसार में जिसके साथ में जिसका विवाह लिखा है, वो होकर के ही रहेगा। चाहे आप लाख प्रयत्न करो। हम लोग कहते हैं देकर कर शादी लग जाती तो बढ़िया होती, अगर नहीं लग पाए तो हम दुखित होते। दुखित मत होइए, क्योंकि भगवान ने उसको रच के रखा है कि किसके साथ आपका विवाह होगा। इस संसार में जैसे माता पिता भाई बहन भतीजा काका का रिश्ता ऊपर से बन के आया है, उसी तरह से हमारी पति और पत्नी का भी रिश्ता बन के आया है। किस कोण पे, कहां पर, कौन से जगह में हमारी पत्नी लिखी हुई है, वो विधाता ने पहले ही टच कर दिया है, लिख दिया है। महाराज आज शत्रुपा को समझाने लगे, कहे तुम विधाता के बात को टाल रही हो। विधाता ने पहले ही लिख चुका है, चूंकि मेरे पिता ब्रह्मा जिन्होंने मुझे बताया हुआ है, और हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर यही है। समझाया महाराज, समझा करके लाया। लाने के बाद में सज्जन वृंद आज मनु जी महाराज शत्रुपा सहित हाथ जोड़ते हुए कदम ऋषि से कहने लगे, कहा महाराज हम जो है ना अपनी कन्या का वरण आपके साथ में करना चाहते हैं, तो इसलिए आप हमारी कन्या का वरण करके हमको कन्या दान करने का सौभाग्य प्राप्त कराइए। और जैसे ही देखा ना कर्दम ऋषि ने कि शादी फिक्स होने वाला है, विवाह तय होने वाला है, तो कर्दम ऋषि जो है कहने लगे, बिल्कुल महाराज मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। शर्त अब जान गया कि फिक्स होने वाला, इतना दिन से तपस्या कर रहा था, इतना दिन हमन कहता था शादी नहीं होते और लगे के बेरा थे शुरू हो जाते। महाराज विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम लोग भी तो शर्त रखते हैं, शादी जैसे पवित्र बंधन को आजकल लोग सौदा बना के रख दिए हैं। मोर बेटा ला मैं 5 लाख रुपया लेके बड़े कॉलेज में पढ़ाया हूँ, जब तक के 5 लाख के दहेज नहीं आ जाए तब तक के मैं अपन बेटा की शादी नहीं करूँ। दे सकता दहेज दे, जितना कर मैं पढ़ाया हूँ वो लड़का देता कर। कई जन के लड़का बड़े पद में है तो बड़े पद, आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले के जमाने में और चलता था, अभी तो धीरे धीरे कार्यवाही हो रही है तो दहेज प्रथा थोड़ा कम हो गया है। और दहेजी प्रथा नहीं, कई जगह पे अनेक शर्त रखे जाते हैं, अनेक शर्त रखे जाते हैं भैया। कई जगहों पे मैं तेरी कन्या के साथ विवाह करूंगा जब तू मेरे मेहमानों को बिस्लेरी का बोतल पिलाएगा, तो मैं तेरे घर में विवाह करूंगा तब, जो तू मेरे बेटे को रॉयल इनफील्ड ला के देगा तब। इसने नहीं करना तो घर में शादी,
तो शक्ति बता दे सकते नहीं। और कई तो सौदा रहता है, मेरे जब मेहमान आएंगे तो बहुत वीआईपी मेहमान है, बड़े बड़े नेताजी लोग आएंगे, सबके लिए रसगुल्ला इत्यादि रहना चाहिए, रसमलाई का बाटा पूरा सब जगह पे बिकना चाहिए, सब जगह देना चाहिए। मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े मेहमान आएंगे, सबके कार के रखने की व्यवस्था चाहिए। इतना हम लोग टाइटल बना के देते हैं, रोड मैप तैयार करके देते हैं। भैया शादी जैसे पवित्र बंधन को कई लोग सौदा बना के रख दिए। बिल्कुल नहीं, शर्त नहीं रखना चाहिए। हाँ एक चीज है, शर्त ना रखिए, निवेदन कर लीजिए। निवेदन वो भी सामने वाला स्वीकार कर रहा है तो। कर्दम ऋषि कहने लगे, भैया मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसको स्वीकार करोगे तब मैं तुम्हारी कन्या के साथ में विवाह करूंगा। पिता कहने लगे, मनु जी महाराज बताइए महाराज क्या शर्त है, मैं प्रयास करूंगा कि आपके समस्त शर्तों को पूर्ति कर दूं। तब कर्दम ऋषि मनु जी महाराज से कहने लगे, कहे सुनो मनु जी महाराज, मेरी केवल एक शर्त है, मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त जो आपकी पुत्री को स्वीकार होनी चाहिए। कहे क्या महाराज, अगर मेरे घर में जैसे ही प्रथम संतति हुई, जैसे ही मेरे घर में संतति हुई, मेरे पुत्र पुत्री हुई, वैसे ही मैं महाराज आपकी कन्या को वहीं पे छोड़ करके चला जाऊंगा। जैसे ही मेरे घर में संतान हुई ना, वैसे ही मैं आपकी कन्या को वहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आपको स्वीकार हो तो रिश्ता पक्का करिए, और स्वीकार नहीं हो तो अभी भी भैया नहीं बिगड़ा है कुछ, आप जा सकते हैं। मनु जी महाराज तो संकोच करने लगे, लेकिन देहूति आज ऐसा वक्तव्य सुन करके ऋषि की महाराज पिता से कहने लगी, कहे पिताश्री जो भी मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, आप ये रिश्ता जो है तय कर दीजिए, मेरे को इन्हीं ऋषि को वरण करा दीजिए। आगे पुत्री के कहने पर पिता मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री का हाथ आज इनके हाथ में दिया है सजनवरेंद्र, और हाथ में देने के बाद में पुत्री का हाथ दिया, विवाह का रस्म शुरू हुआ। महाराज जितना भी रस्म होता है विवाह का, जो भी नियम होता है वैदिक पद्धतियों में, वो सब नियम करने लगे। साखोचार हुआ, पानी ग्रहण की बेला आई। पानी ग्रहण की बेला जैसे ही आई ना, तो पिता मनु जी महाराज आज पुत्री का पानी ग्रहण करने लगे। और देखिए कन्यादान का संकल्प हुआ। ये कहा जाए ना तो ये विवाह में हम लोग कहते हैं ना कन्यादान, ये कन्यादान नहीं होता, ये गोत्र का दान होता है। इसको भले ही हम लोग कन्यादान कह देते हैं, लेकिन अगर वैदिक में जाए ना तो ये कन्यादान नहीं, गोत्र दान। इसीलिए कभी भी एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। गणिकाएं तो गात्र बेचती हैं, अरे उनका क्या जिन लोग गोत्र बेच रहे हैं। गणिकाएं तो गात्र बेचती हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो गोत्र को बेचते हैं। महाराज पानी ग्रहण का समय आया, और जैसे ही पानी ग्रहण में मनु जी महाराज संकल्प लेने लगे, वैसे ही महाराज मनु जी महाराज रुदन करने लगे हैं। कन्यादान करते करते रोने लगे, कन्यादान करते करते रुदन होने लगा। इस संसार में एक ऐसा दान कन्यादान है, जिस समय जो पिता करता है ना उसके नेत्र भर जाते हैं। अगर आपने कन्यादान किया होगा तो वो क्षण पिता के लिए बहुत ही बड़ा क्षण होता है, बहुत ही बड़ा क्षण। इस दुनिया में कन्यादानम महादानम महापातक नाशनम,
कन्यादान से बड़ा दान इस जगत में कोई दान नहीं। कन्यादान महादान, जिसको महादान की श्रेणी में रखा गया है। इस दुनिया में सारे दान हंसते हंसते किया जाता है, एक ऐसा दान है जिसको रोते रोते दिया जाता है। सारे दान तो हंसते हंसते दिए जाते हैं, एक कन्यादान ऐसा दान है जिसको रोते रोते दिया जाता है। भैया स्ट्रिंग रखिएगा। महाराज, कन्यादान महादान, हम लोग ना कहीं पे जाते हैं तो 10 रुपया अगर हम दान करते हैं तो ना माइक में 10 बार अनाउंसमेंट करवाते हैं। हम लोग कन्यादान करते हैं तो कोई पिता जाकर के माइक में अनाउंसमेंट नहीं करवाता है। हम लोग कोई जगह 100 रुपया दान किए, 10 रुपया दान किए, माइक में अनाउंसमेंट करवाते हैं। लेकिन एक कन्यादान करने वाला पिता कभी भी छाती ठोक के दान नहीं देता कि मैं आज अपनी कन्या को दान कर रहा हूं करके। कोई पिता जो है माइक में आकर के अनाउंस नहीं कराता है कि मैं कन्यादान करने जा रहा हूं। दुनिया में सारे दान हंसते हंसते दिए जाते हैं, एकमात्र कन्यादान ही है जिसको रोते रोते दिया जाता है। पुत्र तो पिता को मांगने वाला बना देता है, लेकिन पुत्री जाते जाते भी पिता को दाता बना के जाती है। कन्यादान में संकल्प होता है, मम लक्ष्मी रूपीम कन्याम त्वं विष्णु रूपेण वरेण दानम तुभ्यम संप्रपद्ये। मैं अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को तुम विष्णु रूपी वर को दान में देने जा रहा हूं। महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। पुत्र तो भाग्य से मिलता है, पुत्री सौभाग्य से मिलती है। जिसका कोटि कोटि पुण्य होता है उसको पुत्री रत्न प्राप्त होता है। आगे पानी ग्रहण हुआ, विदाई की बेला आई, खूब रोई महाराज दोनों लोग, मनु और देहूती। इसके बाद में विदा किए, विदा करके मनु जी महाराज का जाना, आगे कर्दम ऋषि और देहूती का विहार होना। विहार होने के बाद में 1000 वर्ष तक रमण करते रहे और समय आया 9 खंडों में जाकर के, 9 अलग अलग जगहों पे जाकर के कर्दम ऋषि ने देहूती के साथ में समागम किया। और समय आया महाराज, और समय आने पर देहूती के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। 9 कन्याओं ने, और 9 कन्या ने जैसे ही जन्म लिया खूब हर्षोल्लास मनाया महाराज। खूब महाराज जी ने आज मिठाइयां बंटवाई, बाजे गाजे बजवाए। हम लोग तो पुत्री का जन्म होता है ना तो कई लोग तो माथा धर के बैठ जाते हैं रोने लग जाते हैं। लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्र तो एक कुल को तारता है, पुत्री 2 कुलों को तारती है। पुत्र पिता को याचक बना देता है, लेकिन पुत्री जाते जाते भी पिता को दाता बना करके जाती है। और हम लोग तो पुत्र पुत्री में भेदभाव ही करते हैं। लड़का को ज्यादा बताते हैं, लड़की को कम। लड़का का पढ़ाई ज्यादा करवाते हैं, लड़की का कम। शिक्षा को आधार बनाइए। लड़के को जितना आप शिक्षा दे रहे हैं ना, उतना ही कन्या को भी आप अपना पढ़वाइए। ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाइए। लड़के को जितना एजुकेशन दे रहे हैं उससे दुगना एजुकेशन लड़की को दीजिए आप। दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए महाराज। आज एक कन्या की कौन बात करे, 9 कन्या हुआ फिर भी हर्षोल्लास मनाने लगा। हम लोग तो एक कन्या हो जाता है तो पहाड़ जैसे लगने लग जाता है। एक कन्या हो गई तो पहाड़ जैसा समझने लग जाते हैं।
हमार गांव में ना ककरो यहाँ लड़की होते और लड़का होते तेल मैं जानता अर्थ हूँ कैसे। लड़की होते ना तो फटक्का एक बार फूट के बंद, और लड़का हो रहे थे ना तो दिन को फटक्का फूटा सुबह शाम तक। सुबह ले शाम तक पटक्का फूटा थे। वो पहली सो के नहीं उठे रही है, कान में खबर आ जाते कि देखा नहीं लड़का हो, और लड़की वाला होते देर में पता चलते, लड़की वाला मन के नहीं पता चला। पुत्र पुत्री में कभी भेद मत करिए। जितना ही आज महाराज 9 कन्याएं हुई, करदम ऋषि महाराज जाने लगे, तभी खबर आया कि इन 9 कन्याओं के साथ में 10वें एक पुत्र ने भी जन्म लिया है सजनबरेंद्र। और महाराज आज पुत्र का भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गए। 3 परिक्रमा आज पुत्र की करी, और 3 परिक्रमा पुत्र के करने के बाद में आज करदम ऋषि जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो देवहूति आई और पैर पकड़ी है। कहा पतिदेव आप कहाँ जा रहे हो? पतिदेव ने कहा कि याद है ना वो शर्त कि जिस दिन मेरे घर में संतति हो जाएगी उस दिन मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। कहा पतिदेव चले जाइएगा, लेकिन एक मेरा निवेदन है। कहे क्या? कहे ये 9 कन्याओं का विवाह कर दीजिए, क्योंकि कन्या रत्न मजायता। अरे एक कन्या होता है तो हम लोग तो इतना छटपटाने लग जाते हैं, मैं इन 9 कन्या को लेकर के कहाँ जाऊंगी? इन 9 कन्याओं के कम से कम विवाह कर दीजिए आप। विवाह करके ये लोग भी अपने अपने घर में चले जाएंगे ना, उसके बाद आप चले जाइएगा। महाराज बस विवाह तक रुक जाइए, मैं इनका विवाह नहीं कर पाऊंगी। अकेले रहूंगी ना तो मैं कहाँ जाऊंगी? सजनबरेंद्र आज कन्याओं को एक टक देखने लगा करदम ऋषि, और करदम ऋषि आज उन 9 कन्याओं को देखते हुए अश्रु की धार बहाने लगा। और महाराज आज पुत्रियों के प्रेम के चलते, पत्नी के प्रेम के चलते करदम ऋषि जो है स्वीकार करने लगे कि ठीक है मैं इन कन्याओं के विवाह तक रुक जाता हूं। और महाराज आज करदम ऋषि रुकने लगे। सज्जनबरेंद्र ये कहानी, ये कथा एक चीज शिक्षा देती है कि कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं करना चाहिए। 9 कन्या, ये क्या है 9 कन्या? ये 9 कन्याएं हैं नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति के बिना परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। जिस दिन आप नवधा भक्ति में परांगद हो गए, समझ लीजिए भगवान के मिलते देर नहीं है। इसीलिए 10वें पुत्र के रूप में भगवान ने पुत्र के रूप में कपिल देव जी का अवतार लिया है। महाराज कथा आगे चलने लगी। आइए एक भजन, फिर कथा को मैं आगे लेकर के चलूंगा। बेटे का सम्मान जगत में बेटी को देते मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? हो
बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है।
बेटा तारे एक फूल को बेटी दो को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों, बिन बेटी के दुनिया वालों, होता कन्यादान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। संतान नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सजन वृंद, कथा आगे चली।
9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि जाने लगे, पत्नी ने रोका, विवाह तक रुक जाइए कम से कम। मनसा वाचा कर्मणा, मैंने आपका सेवा किया था, सेवा किया है, रुक जाइए। महाराज कर्दम ऋषि का रुकना, समय आया महाराज। इधर 9 कन्या बड़ी हुई, उधर कपिल देव महाराज बड़े हुए, और समय आने पर इन 9 कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के 10 पुत्र जो हमने अभी उत्पन्न किए थे, उसमें नारद को छोड़ करके बाकी जितने 9 ऋषि थे, 9 पुत्र थे, वशिष्ठ, अंगिरा, पुला, मरीचि, कुता, भृगु, दक्ष, तो 9 कन्याओं का विवाह इन 9 पुत्रों के साथ में हो गया। बढ़िया सा विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में कर्दम ऋषि ने पूर्ण विवाह किया, और रात्रिकालीन आज पत्नी को बताया भी नहीं, रात्रिकालीन घर को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। महाराज देवहूति जो है आज अकेली रह गई, पति देव भी जंगलवासी निकल गए और पुत्र भी योगी निकल गया। कपिल देव जी महाराज, अब पति तो चला गया, लेकिन पति के प्रति जो आसक्ति है वो नहीं जा रही है। पति तो चले गए इस संसार से, इस जगह से, लेकिन एक चीज नहीं गया, पति के प्रति जो आसक्ति है वो नहीं गई। और महाराज इसी आसक्ति को मिटाने के लिए एक कथा जोड़ी गई, जिस कथा का नाम है सांख्य योग, सांख्य शास्त्र। और इस सांख्य शास्त्र को, इस ज्ञान को किसने किसको दिया? तो सज्जन वृंद, इस ज्ञान को दिया है एक पुत्र ने अपनी माँ को। एक पुत्र ने अपनी माँ को यह ज्ञान दिया। आज कपिल देव जी महाराज शिला पे बैठे, माता नीचे बैठी, माता नीचे बैठी, कपिल देव शिला पे। माता ने प्रश्न किया, कहे पुत्र मैं जानती हूं तू कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण का अवतार है। हे पुत्र, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। कपिल देव जी कहने लगे, कहे बोल मां, क्या प्रश्न कर रही है? पुत्र मेरा एक ही प्रश्न है, पति तो चला गया लेकिन पति के प्रति आसक्ति नहीं जा रही। ए पुत्र, ये आसक्ति कैसे जावे, बस वही बता दे। पुत्र कहने लगा, मां जो आसक्ति है वो जा भी तो सकती है, बस आसक्ति को जिस जगह पे लगाई हुई है उस जगह से हटा करके एक अलग जगह पे लगा दे। जिस आसक्ति को तूने अपने पति में लगाया हुआ है ना, उसी आसक्ति को तू उस जगत पति में लगा दे। बस इस संसारिक पति से आसक्ति को हटा और उस जगत पति में आसक्ति को जोड़। बस जोड़ और घटाव का ही नियम है। इसको कहते हैं सांख्य योग। और जीवन में ना, नारी का जो जीवन है ना, वो पति के जाने के बाद में ना, नारी अकेली रह जाती है, अकेली पड़ जाती है। नारी का जीवन जो है पति के बिना बहुत सूना है। और महाराज लेकिन आसक्ति है वो जा भी तो सकती है। कपिल देव जी महाराज से प्रश्न किया, माता देवहूति, जिय बीन देह और नदी बिनुआरी, तैसे नाथ
पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिनुआरी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिनुआरी। जिय बिन देह नदी बिनुआरी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। मोह सुखद कतहु कछु नाही। मोह सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिनुआरी। जिय बिन देह नदी बिनुआरी। कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कायम वचन मन पति पद प्रेमा। कायम वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कायम वचन मन पति पद प्रेमा। कायम वचन मन पति पद प्रेमा। कायम वाचन कायम वचन मन पति पद प्रेमा। कहा महाराज जिय बिन देह नदी बिनवारी। तैसे हूँ नाथ पुरुष बिन नारी। नारी का जो जीवन होता है ना वो पुरुष के बिना अधूरा हो जाता है। ये कथा समझाती है भैया। कहा मां जो तू इस पति में आसक्ति रखी है उसको जगतपति में रख। जगतपति में तो कहा मैं जगतपति में आसक्ति कैसे रखूं पुत्र जबकि मैं जगतपति को जानती भी नहीं। मेरी आसक्ति ही जिस पति में है उस पति से हटे कैसे वो बता दो। ठीक है मैं उस जगतपति में आसक्ति तो रख लूं लेकिन मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इस आसक्ति को उस आसक्ति में उस पराशक्ति में कैसे जोड़ूं। बता पुत्र उस प्रभु में आसक्ति के लिए क्या उद्यम करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। कहा सुन मां अगर ना तुझे भगवान पर आसक्ति जोड़नी है ना तो सबसे पहले तुझे अपने मन के बंधन से आजाद होना होगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। ये जो ना महाराज सुख और दुख कोई और नहीं बल्कि तेरा मन है। सुखी भी सुख का आनंद भी तेरा मन ही ले रहा है और दुख का गम भी तेरा मन ही दे रहा है। तो मां पहले तो तुझे इस बंधन से आजाद होना पड़ेगा। हे मां जब तक तू इस मन के बंधन से आजाद नहीं होगी तब तक तू परमात्मा को नहीं पाएगी। और रही बात ज्ञानियों की जगह नहीं है यहाँ पे। प्रहलाद जी ने कितना क्लास पढ़ा था
जामवंत कितना कक्षा पढ़ा था, सबरी कितना पढ़ी थी, केवट कितना पढ़ा था, गोपी कितना पढ़ी थी। इसमें ज्ञान नहीं, परमात्मा के माध्यम में अनपढ़ लोग भी परमात्मा को पा सकते हैं। पढ़े लिखों की आवश्यकता नहीं है, बस तुझे केवल और केवल परमात्मा में जुड़ने के लिए एक चीज करना पड़ेगा, वो है सत्संग। जितने भी रिश्ते हैं ना माँ यहाँ पे, ये सब झूठे हैं। बस तेरे को अपने इस मन को ना उस ईश्वर में जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज है, ये मन ही तो है जो ईश्वर में नहीं जुड़ता। हम लोग ऐसा चक्र में फंसे हैं, मन केवल, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण में मन जो है बहुत चंचल है। चंचल है ही मना कृष्ण, ये दिन भर गति कर रहा है, दिन भर मन। अब हम तो अभी कथा में बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ कर बैठे थे, झांक के देखा एक बार कथा में बैठे कि नहीं बैठे तेला। हम तो कथा में बैठ गए हैं, और कब मन शक्ति के बाजार घूमा थे, गड़बड़ा जाए। हम तो कथा में बैठ गए हैं, और मन कब लौसरा के मेडिकल दुकान में बैठे हुई तो फिर गड़बड़े। हम तो एमेर बैठे हैं ना, मन को भंडारम का साग चूरा गड़बड़ा जाएगा। हम तो कथा में बैठ गए हैं, मन कतका टाइम भगवान हम महाराज भजन देता आनंद ले मगे हुई कथा छोड़ दे। हम तो बैठ गए हैं, मन कहाँ बैठे। एक लिए कही मन तुहार माखी, तुलसीदास रामचरितमानस। तुलसीदास कही मन है ना तोर माछी है, माछी मक्खी। अब माछी है सब जगह बैठे भैया, एक जगह नहीं बैठे। माछी जो है ना, मक्खी जो है सब जगह बैठी, एक जगह नहीं बैठा। कामा एक जगह आगी में नहीं बैठे। जाना थे मैं आगी में बैठू ना तो जल के राख हो जाऊं। वही प्रकार से मन है, ये मन कथा में नहीं बैठे। ये जाना थे जरा से बैठ तो पारे कथा में, तो संसार कति के रिश्ता में छूट जाए, भगवान कति के रिश्ता में जुड़ जाऊं मैं। इसीलिए इस मन के बंधन से आजाद होना बहुत जरूरी है। और बिना मन के बंधन के आजाद हुए बिना आप की आसक्ति इस भगवत नाम में नहीं लग सकती, भगवान में नहीं जा सकती। महाराज कहे मन के मते न चलिए, अरे मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे वो कोई साधु एक। मन के मत में मत चल, मन ला अपन बस में कर। जब तक आप अपने मन को बस में नहीं करोगे तब तक के हे मान उस ईश्वर से जुड़ाव नहीं होगा। ये मन जो है ना ईश्वर के जुड़ाव का प्रमुख साधन है। मन को जोड़ना पड़ेगा। तो कहा पुत्र इस संसार में ये मन कैसे जुड़ता है, जरा मेरे को बताना। कहा देख मां, दो लोग होते हैं, एक जीव एक ईश्वर, एक जीव और एक जगदीश। जीव जो है वो वहीं से निकला है जहां से वो जगदीश उसको निकाला है। कहा कैसे पुत्र, जरा इसको विस्तार से समझा। तो कहा महाराज एक दिन नमाम, ये सांख्य शास्त्र है, थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान देंगे तो समझ आएगा। कुछ कथा एक दो चीजों को बताते हुए हम सीधा ध्रुव चरित्र में प्रवेश करेंगे। ये संसार जो है ना माता, इसमें एक बीज बोया गया। ये बीज है ना मां, ये बीज है पाप और पुण्य का।
और इस बीज ने एक दिन एक वृक्ष को जन्म दिया। इस वृक्ष में जो तना है ना, वो है विषय, विकार, भूख, प्यास, वासना इत्यादि। इससे 3 शाखाएं निकली। ये 3 शाखाएं हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मां, इसमें एक फल लगा। ये फल का नाम है सुख और दुख रूपी फल। हे मां, और इसी वृक्ष में एक दिन एक घोंसला बनाने वाले ने घोंसला बनाया, और इस घोंसले में 2 लोग रहने लगे। एक तो जीव रहने लगा और एक तो जगदीश रहने लगा। और एक दिन की बात है, जीव ने अपने ईश्वर से प्रार्थना किया, मुझे ना इस घोंसले में आनंद नहीं आ रहा है। तो हे मां, हे जगदीश, क्या मैं थोड़े समय के लिए कहीं घूम के आ जाऊं? थोड़ा समय। उस घोंसले में 2 लोग थे। कौन कौन? जीव और जगदीश। एक दिन जीव ने जगदीश से प्रार्थना किया कि मैं इस घोंसले से बाहर निकल करके भ्रमण करके आता हूं। जगदीश कहने लगे, देख भैया, निकल तो रहा है लेकिन वापस जल्दी आ जाना, जल्दी, एकदम फास्ट, नहीं तो माया में फंस जाएगा। महाराज, जीव निकल करके इस चक्र में आकर के फंस गया। ईश्वर वहीं पे बैठा रहा, पुकारने लगा, देख भैया, तू थोड़े समय के लिए गया था, लेकिन देख तेरे को कितना समय हो गया यहाँ रहते रहते। जीव कहने लगा, नहीं नहीं भैया, अभी थोड़ा मैं और समय यहाँ रहूंगा। जगदीश कहने लगा, जल्दी ऊपर आ, तू मेरा साथी है, तेरे बिना मैं अकेला हूं। और भगवान ने ना एक सीढ़ी लगा दी कि सीढ़ी से चढ़ और ऊपर की ओर जल्दी आ, मैं तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन जीव विषय में, प्रमाद में इतना गिर गया, इतना माया में फंस गया कि ऊपर में बैठा हुआ ईश्वर भूल गया। और ईश्वर और जीव के बीच में यही लड़ाई है। एक सीढ़ी लगा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे भज और ऊपर की ओर आजा। जीव कहता है कि मैं ऊपर की ओर नहीं आऊंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। धीरे 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 जीव का समय बीता और वृद्धावस्था जब आई, वृद्धावस्था, तो जीव जो है कांपने लगा। अब वो स्थिति नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही, वो स्थितियां नहीं रही कि वो उस सीढ़ी में चढ़ सके। अब अंत समय आया, तब उसको याद आ रहा है बहुत ज्यादा अपने मित्र की, बहुत याद। लेकिन अब उस सीढ़ी में ये चढ़ने का सामर्थ्य उस जीव ने खो दिया है। चढ़ना तो चाह रहा हूं, लेकिन चढ़ूं कैसे? मेरे में तो जड़ता आ गई है, मेरे में शक्तिहीन हो गया हूं, मेरे में तो सामर्थ्य ही नहीं है कि इसमें चढ़ सके। महाराज, बहुत समय हुआ जब चढ़ नहीं पाया, तो वही ईश्वर उसी सीढ़ी से फिर नीचे उतरा और फिर अपनी माया फेंकी, और माया फेंक करके जीव को उसी माया से खींचते हुए फिर जाकर के उसी घोंसले में स्थापित कर दिया, अपने साथ रख लिया। और वैसे ही हमारे साथ में भी होता है। हम लोग समझ रहे हैं ना कि हम लोग इस संसार में भ्रमण करते रहते तो ईश्वर को भूल गए हैं, लेकिन एक न एक दिन उसी ईश्वर के उसी घोंसले में जाकर के हमको भी विराम होना है, उसी के साथ रहना है। हम लोग तो हैं ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है और ईश्वर क्या है? कहा ईश्वर का फोटोकॉपी ही जीव है, अर्थात हम लोग कौन है? भगवान का फोटोकॉपी। और यहाँ पे अगर 100 रुपए का नोट का अगर फोटोकॉपी करा दिया जाए और बाजार में चलाया जाए फोटोकॉपी को ना, तो चीड़ करके फाड़ करके फेंक देंगे। जो कीमत, जो अहमियत ओरिजिनल की है, वो अहमियत
फोटो कॉपी के लिए। जो वैल्यू ओरिजिनल की है वो फोटो कॉपी के लिए भी। समझाने लगे माँ अभी भी समझ जा, अभी भी तेरा जीवन व्यतीत नहीं हुआ है, अभी तू पति की आसक्ति को छोड़ और उस जगत पति की आसक्ति में चले जा, नहीं तो अंत समय आएगा। उस समय अगर तूने भजन नहीं किया, उस समय तूने भक्ति को नहीं जाना, उस समय तूने सत्संग को नहीं जाना, तो आज तू पति के प्रति आसक्ति रख रही है। यही आसक्ति तेरे इस जीवन की दुर्गति कर देगी। अगर तुझे सदगति प्राप्ति करनी है, अगर तुझे भगवान प्राप्ति करनी है, तो तू पति के प्रति आसक्ति को छोड़ करके जगत प्रति के आसक्ति में लग जा। मां, ये शरीर है ना, ये नश्वर है, मिटने वाला है। ये शरीर बनता कैसे है मां, पता है तुझे? तो इस शरीर में 8 तत्व होते हैं। कैसे 8 तत्व? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मह तत्व, मूल तत्व। ऐसे करते करते 8 तत्व पहले आते हैं और इन 8 तत्वों में 16 विकार मिलाया जाता है। 8 तत्वों में 16 विकार। 16 विकार में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अब 5 मूलभूत तत्व, 15 और एक मन, जिसको कहते हैं 16 विकार में 8 तत्व में जब 16 विकार को मिलाया जाता है तो कितना हो गया भैया? 24। और 24 तत्वों को मिलाने पर एक शरीर का निर्माण होता है, एक शरीर का। लेकिन मां, जब तक उस 24 तत्व में 25वां तत्व ना मिलाया जाए, 25वां तत्व, तब तक के वो खाली शरीर ही होता है। हे मां, इन 24 तत्व में 25वें तत्व के रूप में स्वयं भगवान नारायण चैतन्य के रूप में उस 24 तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। और चैतन्य रूपी परमात्मा जब उस 24 तत्व में प्रवेश करता है तो उस 25 तत्व से हमारा शरीर बनता है। हम बने हैं, हम कितने तत्व से बने हैं? 25 तत्व से। और देख लीजिए, आप कितना भी पोस्टमार्टम करा लीजिए, 24 तत्व तो मिल जाएगा, लेकिन 25वां तत्व जिसका नाम चैतन्य है वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला है। ये चैतन्य और कोई नहीं बल्कि परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सूक्ष्म प्रकाश है जो हमारे शरीर को चला रही है। और वो शरीर में कहां छिपी रहती है पता है? गरुड़ पुराण में 8 जगह है, 8 जगह में एक जगह वो चैतन्य रूपी परमात्मा रहता है। और जिस दिन उसी को ठोकर पड़ता है ना, तभी जाकर के हमारी मृत्यु होती है। कि कोई कहता है मैं तो दीगर हपट गए तक गोड़ लागी तब मैं मर गए, तो उसका मृत्यु कहाँ पे था? वो परमात्मा, वो उसका मृत्यु उस पैर में था, पांव में। कोई कहता है कि जरा सा सिर पे चोट आई तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो चैतन्य रूपी परमात्मा उस शीश में था। महाराज, जहां उसको ठोकर लगती है ना, वहीं से वो जो है उड़ जाता है। श्री गरुड़ पुराण। लेकिन महाराज, इस 24 तत्व को चलाने वाला परमात्मा जिसका नाम है चैतन्य, वो भी इस 24 तत्व के साथ में लगा रहता है। एक बार की बात है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों में बातचीत हो गई। विष्णु कहने लगे इस संसार में मेरे पुजारी ज्यादा हैं, लक्ष्मी कहने लगी इस संसार में मेरे पुजारी ज्यादा हैं, मुझे मानने वाले ज्यादा हैं, मेरे सम्मान करने वाले ज्यादा हैं। तो कहा चलो तो परीक्षा लेते हैं कि किसका सम्मान ज्यादा होता है।
महाराज आज विष्णु लक्ष्मी दोनों आए तो रास्ते से एक मुर्दा गुजर रहा था। सब लोग राम नाम सत्य है करते करते गुजर रहे थे, तो लक्ष्मी ने खूब पैसा बरसाया, खूब धन बरसाया, और जितना पैसा गिराइस ना भैया तो सब जो है मुर्दा ला छोड़ के पैसा धरे लग गए। मुर्दा छोड़ के पैसा धरे लग गए। भगवान विष्णु कहे बाप रे। लक्ष्मी कहने लगे देखा महाराज, अभी इन लोग राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे, लेकिन राम का नाम इनके मुख में बंद हो गया। मेरे को देखते, पैसा को देखते, राम का नाम देखा है कुछ के मुंह में निकला थोड़ी, और देखा सब कैसे धन लमीना थे। भगवान विष्णु कहने लगे देवी मानना तो पड़ेगा, आपके मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन एक बात है देवी, मैं देख रहा हूं कि सब लोग पैसा बटोर रहे हैं, सब लोग धन बीन रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा तो नहीं बीना थे। सब कोई तो पैसा तो बीना थे, तेला महू देखा था तो हूं देखा था, लेकिन वो मुर्दा तो नहीं बीना थे, तेला तो देख। लक्ष्मी कहने लगी महाराज मर गए थे कैसे धरी पैसा, पीला तो तोला समझना। इसी को तो आपको समझना है देवी। जब तक मैं चैतन्य रूपी परमात्मा उस शरीर के भीतर था तब तो बहुतों को मानने वाले मिले, लेकिन जैसे ही मैं चैतन्य रूपी परमात्मा उस शरीर से निकल करके बाहर आ गया तो भैया उस शरीर का कोई कीमत नहीं रहा, जितना मानने वाले सब उसी के साथ चला गया। हे देवी मैं ही चैतन्य रूपी परमात्मा हूँ जो सबके भीतर में रह करके विराजमान होता हूँ और समस्त लोगों को पूजवाता भी हूँ। तेरी भी पूजा होती है ना तो मेरी चैतन्य रूपी परमात्मा का अंश उस शरीर में होने से। और ये परमात्मा का ये चैतन्य रूप जो है ना ये कहीं पे मिलता नहीं है सज्जन वृंद। आदि आदि काल की महिमा बताई, काल का वर्णन किया। अब इसको वर्णन करते रहेंगे तो हमारा 6 बज जाएगा। तो आइए सज्जन वृंद सांख्य योग को आज माता देवहूति को दिया और सांख्य योग को सिखाते हुए कपिल देव जी महाराज अपने बद्री नारायण की ओर चले गए। आगे माता देवहूति भगवान के ध्यान में मग्न हो गई, पति से आसक्ति छोड़ी और महाराज उस जगतपति में आसक्ति रखने लगी। अब कथा को हम सीधा ध्रुव चरित्र की ओर लेकर के चलेंगे। आइए एक प्यारा सा भजन, आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। चलिए भैया प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हो कि आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। अब कहाँ जाऊं कन्हैया, मैं अब कहाँ जाऊं कन्हैया, तुम्हारे दर को छोड़ के, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। जय जय श्री राधे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
चमकीले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी प्यारी आँखों में लगा गजर बड़ा प्यारा है प्यारी अखियों में लगा गजर बड़ा प्यारा है जय जय श्री राधे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है काम कर दे कि अपनी बेनाम से मोहब्बत मेरे नाम कर दे तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है क्या बोलेंगे जय जय श्री राधे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा 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 है
प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ, मेरे अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ, अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ, अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ। मेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ, 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 मेरे अलबेले जाओ मेरे मत वाले जाओ। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ, बाहर से जितना भी श्रद्धालु भक्तगण आए हैं, मैं जिस भक्त का नाम लूँगा वो व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य महाराज जी का महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। योगेश प्रसादा चितेश्वर साहू सपरिवार प्रसादा, नीरा साहू, शक्ति कन्हैया साहू, लवसरा, शांति साहू अड़भार, दीपक बरेट लवसरा, नारायण साहू जी सपरिवार लवसरा, भोला साहू सपरिवार रायपुरा, सूरज साहू सपरिवार लवसरा, श्यामलाल साहू जी सपरिवार लवसरा, दादूलाल डोंगिया सिलोनी, दिनेश साहू बेल्हाडी, संजीव साहू बेल्हाडी, दुर्गेश साहू लवसारा, फुलेश साहू लवसारा, सुनीता साहू झर्रा। आप सभी से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र समय को ध्यान में रखते हुए व्यास के पास जाकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन आकर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया प्याला। ये एक कथा है, ध्रुव चरित्र, ये एक कथा है, ध्रुव चरित्र। अभी आपने कथा सुना देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में, जिससे 9 कन्या हुई, एक कपिल देव जी महाराज हुए, सांख्य शास्त्र चला। महाराज इसके बाद में उन्हीं मनु जी महाराज के प्रथम पुत्र उत्तानपाद हुए। तो आइए इन्हीं उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है। इस ध्रुव जी महाराज की इस अनुपम कथा में प्रवेश करें, सावधान हो जाइए, बच्चे को भी अपने साथ में बैठाइए ताकि ध्रुव जी की कथा श्रवण कर सके, ध्रुव को जान सके, कम से कम ध्रुव का नाम सिखाइए। देख ले बेटा, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। हम लोग क्या कहते हैं, जब वृद्धावस्था आएगा तभी हम भक्ति करेंगे, तभी हम भगवान की पूजा करेंगे। ये कथा सिखाती है कि कल कल करते हुए समय को मत टालो, जो समय मिल रहा है उसी समय में भक्त बन जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ। बालापन में बालहट रहती सदा सवार, युवा अवस्था में मनुज होता काम शिकार, वृद्धावस्था जब आए करे नाना रोग प्रहार, इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार। हम लोग सोचते हैं कि ना बचपन में हम भगवान का नाम ले लें, लेकिन बालापन में हमारा पूरा बालापन के हट में हमारा बचपन हम खो देते हैं। जब आए होता मनुष्य काम शिकार, युवावस्था आ गया ना तो कामे काज का शिकार हो जाते हैं हम लोग। अब वृद्धावस्था आप सोचते हैं कि वृद्धावस्था ही तो भगवान के पूजन करें, लेकिन वृद्धावस्था जब आए करें नाना रोग प्रहार। वृद्धावस्था आते तो कई प्रकार के रोग है, एक मनुष्य कहूं दिन सुखी नहीं है, इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार। लेकिन रामचरितमानस कहता है एक जगह आनंद है, कहे कहां पे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अरे धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि जो मिले जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग नहीं ना, भगवान के नाम में जो सुख है ना वो संसार के कोई में नहीं है। असली सुख तो यहीं मिलेगी भैया। ये कथा सिखाती है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं है। कैसे 5 वर्ष के बालक ने भगवत प्राप्ति किया, आइए भैया इस कथा की ओर चलते हैं। एक धरा जाऊं पाद, अरे उसकी 2 पटरानी थी, उत्तम ध्रुव 2 पुत्र हुए, ध्रुव की किधर फंसा हुआ है, वो सुरुचि वाला जगह पे फंसा हुआ है। रुचि की ओर ज्यादा ध्यान देता है, सुनीति की ओर कम ध्यान देता है। आजकल लोग जो है ना ज्ञान कम पसंद करते हैं,
कोई ज्ञान दे रहा हो ना तो भागते हैं वहां से। और कोई अच्छा सा मॉडेस्ट कुछ दिखा रहा हो ना तो उधर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। रुचि वाला आदमी फंस जाता है भैया, और नीति वाला आदमी कभी नहीं फंसता है। इसीलिए मित्र भी बनाओ ना जब भी जीवन में, तो सुंदर नीति वाला को बनाओ, क्योंकि सुंदर रुचि वाला तो फंसा देगा कहीं कहीं। महाराज दो माता है और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज ने जन्म लिया। सजन समय आया और समय आने पे एक एक वर्ष करते हुए 5 वर्ष का बालक हुआ है ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में जैसे ही प्रवेश तो उत्तान पाद से पिता से मिलने के लिए पुत्र जो है उनके राज सिंहासन की ओर गया। सिंहासन में पिताजी नहीं दिखे, पता चला पिता तो सुरुचि माता के कक्ष में है। आज पुत्र पिता के प्रेम को पाने के लिए सुरुचि के कक्ष में प्रवेश कर गया और सुरुचि के कक्ष को दरवाजा खोलते हुए अंदर घुसा महाराज, तो देखा क्या राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए थे और सुरुचि बगल में बैठी हुई थी। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। महाराज आज ध्रुव जी महाराज का जाना, पिता को उत्तम को पाए हुए देखना, और जैसे ही देखा आज पिता का दर्शन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में पुत्र ध्रुव ने पिता से आग्रह किया, पिताश्री जैसे आपने उत्तम को अपने गोद में बैठाया है वैसे ही पिताजी मैं भी कितना दिन हो गए आपका गोद में नहीं बैठा हूँ, एक काम करिए मुझे भी कुछ क्षण के लिए अपने गोद में धारण करिए, गोद में बैठा लीजिए, मैं भी थोड़ा सा आपका प्रेम पालूं। आज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बगल में सुरुचि जो है बोलने लगी है, माता बोलने लगी। ए ध्रुव, सबसे पहले तो तू ये बता कि तुझे कुछ ज्ञान है कि नहीं? किसी के कक्ष में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहिए, और तू मेरे कक्ष में मेरे बिना अनुमति के प्रवेश कर गया, चलो वो भी बात रही, लेकिन ये बात तू क्या बोल रहा है अपने मुख से कि तू पिता के गोद में बैठना चाहता है? हे पुत्र, बिल्कुल नहीं, इस पिता के गोद में तो तू बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं रखता। इस पिता के गोद का अधिकारी केवल और केवल मेरा पुत्र उत्तम है, तू नहीं है। और खबरदार, एक बार तो अपने मुंह से निकाल लिया, पिता के गोद में बैठने की इच्छा प्रकट कर ली, लेकिन अब दोबारा ऐसी इच्छा आज के बाद में मत बोलना। पहले बार बोला है ना, जा मैं तुझे क्षमा करती हूँ और चुपचाप मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ, और दोबारा यहाँ पे पलट के भी मत देखना, ना आना इधर। पुत्र ध्रुव कहने लगा, माँ मैं तो पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए आया हूं। हे माँ, आखिर मैं भी तो इन्हीं पिता का पुत्र हूँ, पिता तो भाग्य विधाता होता है। हे माँ, तू मुझे मना कर रही है जबकि मैं इनके गोद का अधिकारी हूँ। हे माँ, बस मुझे थोड़े क्षण के लिए ही पिता का प्रेम प्राप्त करने दे, फिर मैं चुपचाप कुछ नहीं बोलूंगा, चला जा, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सुरुचि मानी नहीं भैया, कहा पुत्र तू अभागा है रे, अभागा, पता है तेरे भाग्य में पिता का गोद नहीं लिखा है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर विधाता चाहे तो तुझे अगले जन्म में
इस पिता के गोद की प्राप्ति करा सकता है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तुझे पिता का गोद मिलता अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तो, लेकिन तूने तो सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। हे ध्रुव, अगर तुझे इस पिता का गोद प्राप्त करना है ना तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए, लेकिन तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। और सुनीति से राजा प्रेम नहीं करते जितना प्रेम मुझसे करते हैं। इसलिए पुत्र तू इस गोद में बैठने की इच्छा भूल जा। पुत्र कहने लगा, माता भले ही मेरी माता सुनीति है, लेकिन मैं तो माता और माता में भेद नहीं करता हूं। जितना मैं अपनी माँ सुनीति को मानता हूँ, जितना मैं अपनी माँ सुनीति से प्रेम करता हूँ, उतना तो मैं तुझको भी मानता हूँ, उतना तो मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ। माँ, जब मैं माँ और माँ में भेद नहीं करता तो तू क्यों पुत्र और पुत्र में भेद करती है? माँ, मैं बस थोड़ा सा समय लूंगा, फिर चुपचाप कुछ बिना बोले पिता के गोद में बैठने के बाद में यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। बस थोड़े क्षण के लिए मुझे पिता का गोद दे दे बस। और देखिए, आज इन दोनों में विवाद चल रहा है और पिता जो है मौन बैठा हुआ है। और जिस घर में बुजुर्ग मौन बैठा हो और घर में विवादास्पद स्थिति चल रहा हो, यही अनर्थ का कारण होता है। कई प्रकार के घटनाओं का संकेत देता है। आपने उस दिन की कथा श्रवण करी, किस दिन की? शुरू दिन की कथा, कल की। महाराज दुर्योधन जो है विदुर का अपमान किया जा रहा था। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। विदुर को क्या क्या नहीं बोला है भैया, लेकिन विदुर को बोल रहा था तो धृतराष्ट्र चुपचाप था, मौन था। विदुर ने जाते जाते कहा, जिस घर में बच्चे चाचा फूफा मामा काका का अपमान करते रहे और उस घर का बुजुर्ग मौन बैठा रहे, हे धृतराष्ट्र, उस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में 2 पुत्र हैं, आप में 3 पुत्र हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जितने भी पुत्र हैं उस सब पुत्रों को आप बराबर प्रेम करिए। आधा से ज्यादा घरों में लड़ाई भी इसी बात का है कि माता पिता लोग भी एक पुत्र को ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे पुत्र कम प्रेम करते हैं। 2 जने बेटा है ना, तो एक जन बेटा ला भारी राजा महाराजा से राखते हो, दूसरा ला देखा कई जगह में ऐसा है। माता पिता का जो प्रेम है ना, उसके जितना भी पुत्र रहता है, जितना भी बेटा रहता है, वो सब के लिए समान रहता है। अंतर नहीं होना चाहिए पुत्र पुत्र में। आज यहाँ पे सुनीति, सुरुचि और ये जो ध्रुव के बीच में बात हो रही, लेकिन मौन बैठा हुआ है। मन उत्तान बात कुछ नहीं बोल रहा। सुरुचि जो है आज ध्रुव को आंख दिखाने लगी, उंगली दिखाने लगी, कहा ध्रुव सीधे सीधे यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं अभी अपने दरबारियों को बुलाऊंगी और धक्के मार के तेरे को बाहर निकालूंगी। तू जाता है कि नहीं? फटकार लगाई महाराज सुरुचि ने। ध्रुव छोटा सा है, 5 साल का, रोते 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 सुनीति के कक्ष में गया महाराज। सुरुचि के कक्ष में, सुनीति के कक्ष में। आज पुत्र को रोते हुए देखा माता ने। माता जो है आज पुत्र को रोते हुए देखा, बैठाई, कहा पुत्र क्यों रो रहा है, क्या हो गया, क्या कारण है, किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने कुछ डांटा क्या, किसी ने कुछ कहा क्या, पुत्र क्यों रोता है, बता, तेरा रोना मैं नहीं देख सकती हूँ, बता क्यों रो रहा है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ मैं ना पिता का गोद प्राप्त करने के लिए, प्रेम पाने के लिए उसके पास गया था, लेकिन माँ पता है पिताजी ने उत्तम को गोद में बैठाया हुआ मैंने देखा, तो गोद में बैठने की इच्छा प्रकट करी।
पिता मौन थे, माता सुरुचि ने कितना बड़ा बड़ा शब्दों से मेरा स्वागत किया, मैं क्या बताऊं। माँ तू ही बता, क्या मैं पिता के गोद का अधिकारी नहीं? हे माँ, क्या मेरे को पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है कहीं? मैंने खाली गोद की तो इच्छा करी है, कौन सा क्या मांग लिया? आज पुत्र को रोते हुए देखी, सब समझ आ गया। सुनीति को, लेकिन महाराज दूसरी माँ होती ना तो डंडा पकड़ लेती। तेरे पिता की ये हिम्मत, चल तो मैं देखती हूँ तेरे कैसे नहीं बैठा थे, चल तो अभी जा करके लड़ते हैं। दूसरी माँ होती, कई जने समझाते हैं, गलत राह में दिखाते हैं। अगर माँ चाहे तो बेटा को देव बना सकती है और चाहे तो राक्षस भी बना सकती है। अब सुनीति जो है, अगर उसको समझाती, आधा राज्य तेरा है, कल काले तू चल के उत्तम को मार डालना, पिता से द्रोह करना, माता से द्रोह करना सिखाती तो बच्चा नहीं सीख सकता है। लेकिन सुनीति ने अपने सुंदर नीतियों से अपने पुत्र को समझाया है। अगर आपका बच्चा कहीं पे 10 रुपया चुराते हुए पकड़ा जाए ना, तो वहीं पर जो है आप उसको समझा दीजिए अपने नीतियों से। आज 10 रुपया चुरा रहा है, कल अगर आपका 100 मिल गया ना तो बैंक का ताला तोड़ते हुए टाइम नहीं लगेगा। महाराज सुनीति ने अपने पुत्र को सुंदर नीतियों से समझाया, बैठाया पहले और सबसे पहले कहा, पुत्र देख, आज सुरुचि ने तुझे भला बुरा भले ही बोल दिया है, लेकिन एक बात बोलूं पुत्र। सुनीति ध्रुव से कहने लगी, सुन, माता को पहले भेजे। ये कथा ये भी शिक्षा देती है, और उसका परिणाम कब निकलेगा पता है? जब आप अपने पुत्र को खुद सिखाओगे। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बता मां, मेरा क्या दोष है? मैं पिता का वो पुत्र नहीं हूं जो उत्तम है। बता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बता, मुझ में क्या दोष है कि मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते, पसंद नहीं करते, इसमें मेरा क्या दोष? सुनीति समझाने लगी, दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है। पुत्र कहने लगा कि मैं जो है सुनीति माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, सुरुचि के गर्भ से जन्म नहीं लिया। माँ ऐसा बोली है सुरुचि। अब इसमें मेरा क्या दोष कि माँ मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया और हमको पिता पसंद नहीं करते हैं। सुनीति कहने लगी, पुत्र ध्रुव, दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है, दोष मेरा है। और जो सच्चा नीतिवान होता है ना, वो दूसरे में दोष नहीं देखता है, वो स्वयं में दोष देखता है। जब रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए, कढ़ाई में 100 को रखा गया था, तेल के कढ़ाई में, तो महाराज अयोध्या में बात चलने लगी। आज दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई, भगवान राम का वनवास हो गया। इसमें जितना दोष है इस क्रियाकलाप में, वो सारा दोष मंथरा का है। नाम मंथरा मंदमती दासी कैकई केरी, अजस पिटारी ताई करा गिरा मंदमती फेरी। इसमें किसका दोष है? राम का वनवास में और दशरथ की मृत्यु में मंथरा मंथन किया, घर को लड़वा दिया। किसी ने कहा महाराज मंथरा का दोष नहीं है, कैकई का दोष है। कैकई को क्या आवश्यकता थी 2 वरदान मांगने का? दोष मंथरा का नहीं, दोष कैकई का है। अगर कैकई जो है कहा पुत्र इस संसार से जो जाता है ना, उसके नेत्र बंद ही हो जाते हैं।
मृत्यु के बाद में नेत्र बंद ही हो जाता है। भरत जी महाराज कहने लगे, सुनो महाराज, गुरुदेव आप भी नहीं जान सकते जो पिता ने मुझको जन्माया है। पिताजी नेत्र बंद क्यों किए हैं मैं बताऊं? कहा बताओ पुत्र। पिताजी इसलिए नेत्र नहीं बंद किए हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता नेत्र इसलिए बंद किए हैं क्योंकि इनको पता था कि एक दिन ये पापी भरत आएगा, एक दिन ये पापी भरत आएगा जिसके खातिर आज भैया का वनवास हो गया और महाराज जी की मृत्यु हो गई। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में ना तो मंथरा दोषी है, ना तो कैकेयी दोषी है, ना महाराज दोषी है, ना भगवान दोषी है। इसमें असली दोषी तो मैं हूं। ना मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म लेता, ना मेरी माँ आज वरदान मांगती, ना पिता की मृत्यु होती, ना भैया का वनवास होता। असली दोषी तो मैं हूं। जो सच्चा नीतिवान होता है ना, वो दूसरों में दोष नहीं देखता, वो स्वयं में दोष देखता है। सुनीति कहने लगी, पुत्र तुझ में दोष नहीं है, दोष तो मुझ में है। और तू उस गोद को पाने की इच्छा रखता है। अरे तुझे प्राप्त करना है तो उस जगतपति के गोद को प्राप्त करके दिखा, उस नारायण के गोद को प्राप्त करके दिखा। जिस दिन तू नारायण के गोद को प्राप्त कर लेगा ना, उस दिन मैं गर्व से कह सकूंगी कि तू मेरा पुत्र है। तुझ जैसे पुत्र को मैंने जनाया है। इच्छा रखनी है तो उस गोद की रख। अच्छा देखिए, इस संसार में ना भैया 7 प्रकार के गोद हैं। 7 प्रकार के गोद दादा। 7 प्रकार के गोद में पहला गोद, सबसे पहला नंबर 1, सबसे पहला गोद है माता का गोद। इस संसार में वो बहुत सौभाग्यशाली है। उससे बड़ा भाग्य किसका नहीं है जिसको माता का गोद प्राप्त हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ा गोद है मातृत्व गोद, माता का गोद। धन्य भाग उसके जिसको माता का गोदी प्राप्त हुआ हो। दूसरा गोद है गुरु का गोद। इस दुनिया में अगर आश्रितों के लिए, निराश्रितों के लिए कोई गोद बनाई गई है तो वो गुरुदेव का गोद है। धन भाग उसके जिसको उसके गुरुदेव का गोद होता है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है जिसको गुरु का गोद मिल जाए। तीसरा गोद है इस जीवन में एक पत्नी के लिए उसके पति का गोद। जरा शबी अश्लीलता नहीं। यश्यांकेच विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर गलेच गर्लम यस्यो रसी व्यालराट। जब भगवान शंकर अपने प्रिया पार्वती को अपने गोद में बैठाते हैं तो प्रिया पार्वती भूल जाती है कि वो इस संसार की आदि शक्ति जगदम्बा है। महाराज, एक पत्नी के लिए इस संसार में एक गोद बनाई गई, उसके पति का गोद। एक मित्र के लिए मित्र का गोद। चौथा नंबर का, इस संसार में ऐसा गोद मिल पाना असंभव है, मित्र का गोद। जब भगवान राम सुग्रीव के गोद में अपना सर रखते थे तो भूल जाते थे कि कोई पत्नी का हरण हुआ है, कि मैं दुख में हूं, सब भूल जाते थे भगवान। और सुग्रीव भी भगवान राम के गोद में जब सर रखता था तो सब भूल जाता था। जीवन में समस्त क्लेशों के निवारण के लिए एक गोद बनाया गया है तो वो मित्र का गोद है। धरे हो कपीस शीस कपीस उछंगा। एक गोद ये व्यास गदी का गोद है जिसमें मैं बैठा हूं। ये भी एक गोद से कम नहीं, ये गोद भी किस्मत वाले को मिलती है।
ये हर किसी को नसीब नहीं होती व्यास गद्दी का गोद, ये भी एक गोद है। और इन सब गोद के ऊपर में एक गोद है जो परम भगवान नारायण का गोद है, जो लक्ष्मी नारायण का गोद है, सबसे ऊपर भगवान का गोद। अब सोच लीजिए, ये इस प्रकार के गोद में पिता का गोद कहीं पे नहीं है। महाराज धन्य है वो जिनको ये गोदियां नसीब हुई है, भगवान का गोद। सुनीति कहने लगी, पुत्र प्राप्त करना है तो नारायण को प्राप्त करके दिखा। इस संसारिक पिता में क्या वो बात रही। महाराज पुत्र को समझाना, पुत्र का निवेदन करना, माँ तू बता ना वो नारायण कहाँ मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, कौन है, मुझे बताना, मैं तुरंत जाता हूँ उनकी गोदी प्राप्त करता हूँ। थोड़ी सी नारायण की कथा सुनाई देवी ने, सुनीति ने, और कहा पुत्र जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब मैं तुझे बताऊंगी कि वो कहाँ मिलते हैं। सुबह से शाम हो गई समझाते समझाते, लेकिन आज नारायण नाम का चित्त में वास हो गया ध्रुव जी महाराज। चित्त में दिन भर नारायण नारायण चलने लगा। माँ बताना कहाँ मिलती है, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। चित्त में चलने लगा। महाराज नारायण नारायण बताई नहीं, सुलाने लगी पुत्र को। आज पुत्र तो महाराज जागने लगा, पुत्र को सुलाते सुलाते माता सोने लगी। लेकिन आज सुनीति के वचनों से, सुनीति के बातों से ध्रुव जी महाराज को इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम। जीवन में प्रयास करिए, आपका बच्चा आपके चरणों में भले ही कम प्रेम करे, आपके बातों में ज्यादा प्रेम करने वाला। सुनीति के वचनों में, बातों में इतना प्रेम हो गया पुत्र को कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती है। माँ ने तो बता दिया है नारायण का गोद प्राप्त करना है, लेकिन अब ढूंढना मुझे है। ध्रुव चरित्र शिक्षा देती है, सिखाइए बच्चों को, हे मेरा पुत्र तू भले ही मेरे चरण में कम प्रेम करना रे, लेकिन हे पुत्र तू मेरे बातों में ज्यादा प्रेम करना, तू मेरे वचनों में ज्यादा प्रेम करना। और धन्य है वो माता पिता जिनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ हो, जिसका पुत्र भले ही उनके चरण से कम प्रेम करता हो, उनके बातों से ज्यादा प्रेम करने वाला हो। दुर्लभ है इस संसार में ऐसे पुत्र का प्राप्त हो पाना, दुर्लभ है। बहुत भगवान की कृपा होती है तब जाकर के ऐसा पुत्र मिलता है जो माता पिता के बातों से प्रेम करने वाला हो। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जय पितु मात वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत पर भागी, तो निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो जननी सोई सुत पर भागी, सुनो जननी सोई सुत पर भागी, जय पितु मात वचन अनुरागी, जय पितु मात वचन अनुरागी।
जननी। धन्य है जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो उसके भले ही चरणों में कम प्रेम करे, वचनों में ज्यादा प्रेम करने वाला हो। जब भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, कहिए मेरे बातों से ज्यादा प्रेम करना पुत्र, मेरे वचनों में ज्यादा प्रेम करना। और ऐसा पुत्र मिल जाए तो फिर तो धन्य धन्य है। सज्जन वृंद, आज रात्रि कालीन ही माता को प्रणाम किया और रात्रि में ही घर छोड़ दिया ध्रुव जी महाराज ने। ध्रुव जी महाराज घर छोड़ करके आगे निकलने लगे नारायण की खोज में। खोजते खोजते महाराज जाने लगे, लेकिन जब तक के जीव को परमात्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक के महात्मा से मुलाकात नहीं होगी। रास्ते में जा रहे थे, नारद जी का मिलना, नारद जी के पास में ध्रुव जी महाराज का महाराज संवाद चला। कहाँ जा रहा है पुत्र इतनी रात को? कहाँ भगवान नारायण से मिलने? नारद जी कहने लगे अभी घर चले जा, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि नारायण को प्राप्त कर सके। पुत्र घर चला जा। नहीं माना महाराज। तभी नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा उनको दी। 12 अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल प्रहलाद चरित्र में मैं इस मंत्र का अच्छा गुणगान करूंगा। नारद जी महाराज के द्वारा मंत्र मिलना, आगे चल करके ध्रुव जी महाराज ने कठिन तपस्या धारण करी और महाराज इतना तपस्या किया, 1 महीने तो जल पी करके, दूसरे महीने पत्ते खा करके, तीसरे महीने महाराज जैसे ही आया सब छूट गया। और ऐसे करते करते 6 महीना हुआ और 6 महीनों के बाद में स्वयं भगवान नारायण 5 वर्ष के बालक ध्रुव के पास में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और महाराज ध्रुव जी महाराज के पास में प्रकट होना, देखते देखते वर्ध हस्त का ध्रुव जी महाराज के मस्तक में पड़ा। आगे चल करके गोद में बैठाना, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज ध्रुव जी महाराज पर कृपा भगवान की हुई। आगे गोद में बैठा करके महाराज चुम्बन करी, आलिंगन करी भगवान ने। और इसके बाद में भगवान का अंतर ध्यान। आगे ध्रुव जी महाराज घर को आए, माता पिता से मिले। सज्जन वृंद, आगे चल के ध्रुव जी महाराज का शिशु कुमार की पुत्री के साथ में विवाह है। उत्तम का मारा जाना इत्यादि कथाएं हैं। और महाराज अंत समय आया, ध्रुव जी महाराज उसी 12 अक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। समय आने पर पुष्पक विमान आया और महाराज ध्रुव जी महाराज से पहले माता सुनीति को ध्रुव जी महाराज ने भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त कराया है ना। तो कथा कहती है, ये जो है ये ऐसी कथा है जो मातृत्व को भी मुक्त करा देगी। अगर महाराज हम ऐसा बन के दिखा दें कि हम अपने माता को वैकुंठ प्राप्ति करा दें, अपने माता को हम भगवान प्राप्ति करा दें। महाराज वैकुंठ की प्राप्ति, इधर ध्रुव जी महाराज के लिए एक अलग लोक बनाया गया। ध्रुव तारे के नाम से जो दिखता है आपको, ध्रुव लोक बनाया भगवान ने, वहां उसको विराजमान कराया। आइए, कथा तो बहुत लंबी है, जितना खींचूंगा खिंचाएगा, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है। सज्जन वृंद, कथा मुझे थोड़ी सी जड़भरत चरित्र की ओर लेकर के जाना है, जो मेरा आज का भाव है। तो ये कथा कभी हम आपके पास फिर मिलना हुआ तो मैं तो ध्रुव चरित्र ही मेरा बहुत घंटे का रहता है। अब क्या करें, एक टाइम का कथा है, थोड़े थोड़े रूप में लेकर के चलते हैं। वही एक भजन और इसके बाद में कथा को फिर आगे लेकर के चलेंगे।
प्रेम से बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की श्री ध्रुव जी महाराज की जय जय ध्रुव महाराज। राधे 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 राधे। जय जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे। 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 जय होवे 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 तेरी जय होवे। ऐसे हो महाराज। ऐसे हो महाराज तेरी जय होवे। महाराज तेरी जय होवे। जय होवे 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 तेरी जय होवे। जय जय ध्रुव महाराज। राधे 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 राधे। जय जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे। जय जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे। जय जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे। बाके बिहारी की देख छटा। बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन रह गयो लटा पटा। आगे बिहारी की देख छटा। आगे बिहारी की देख छटा। मेरो मन ले गयो लटा पटा। मेरो मन ले गयो लटा पटा। लटा पटा मेरी लटा पटा। लटा पटा हरी लटा पटा। लटा पटा मेरी लटा पटा। लटा पटा हरी लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा। बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन रह गयो लटा पटा। मेरो मन रह गयो लटा पटा। मेरो मन ले गयो लटा पटा। से खोजो बनवारी को। कब से खोजो बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कब से खोजो बनवारी को। कब से खोजो बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता। कोई बता दे उसका पता। मेरो मन ले गयो लटा
पटा मेरो मन ले गयो लटा पटा आगे बिहारी जी देख जटा आगे बिहारी जी देख जटा मेरो मन ले गयो लटा पटा 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 मेरो मन ले गयो लटा पटा। जय जय ध्रुव महाराज। राधे 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 सब लोग पीछू वाले राधे 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 जय जय ध्रुव महाराज जय हो जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे जय ध्रुव महाराज तेरी जय होवे जय जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बाहर से आए हुए जितना भी मैं जो भक्तजनों से निवेदन करना चाहूँगा वो व्यास में आकर के हमारे आचार्य महाराज जी का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे। नंदू बरेट जी लवसारा कन्हैया साहू डेरागढ़ अमरनाथ साहू सपरिवार परसा भाठा बालको महेंद्र साहू लवसारा भोगदेव कंवर भक्तू डेरा सत्येंद्र सोनी सपरिवार शक्ति हेमंत साहू जी सपरिवार लवसारा। आप सभी समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र व्यास की आचार करके हमारे आचार्य महाराज जी का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हेलो हाँ, और हमारे बीच इस कथा स्थल में जो भी बाहर से भक्तजन या ग्रामवासी भक्तजन जिसका नाम नहीं लिया होंगे उन सभी भक्तों का निवेदन है कि वो स्वेच्छा के साथ हमारे व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त ले सकते हैं। जय जय श्री राधे।
सज्जन वृंद, कथा भी चल रही है और टाइम भी चल रहा है, तो जितना समय में भगवत चर्चा मिल जा रहा है, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। थोड़ा सा समय और लेंगे एक छोटी सी कथा में, है ना, बढ़िया ध्यान दे करके सुनेंगे। इसी के कारण ये कथा है राजा भरत, इन्हीं राजा भरत के कारण ही, इन्हीं भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत देश रखा गया है। पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था और अजनाब खंड के बाद में इन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। और हमारी देश वाली कथा है ये, इसलिए पूर्ण मन लगा करके कथा श्रवण करिए। अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन से देश में रहते हैं, तो गर्व से कहो कि हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में। ये भारत देश सेवियों का देश है। बड़े बड़े सेवादार लोग इस देश से विदेशों में जा जा करके सेवा किए हैं। अगर आपसे पूछे ना कि कौन से देश में रहते हो, तो एक दो लाइन को बता रहा हूं मैं। अगर कोई कहे आप किस देश में रहते हैं, तो हम उस देश के वासी हैं जहां परम ब्रह्म का खेल है। हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां परम ब्रह्म का खेल। अरे दिया जले जिस देश में बिन बाती बिन तेल। हमारा देश में ना बिन बाती और बिन तेल के भी दिया जल जाता है। यहाँ उसका चलता है ऊपर वाले का। ऐसे देश में आज हम रहते हैं और इसी देश वाली कथा है। तो आइए सज्जन वृंद, इन कथाओं की ओर थोड़ा सा छेपक लेते हुए चलूंगा, चूंकि समय हो गया है। भरत स्तुत महाभगवतो यदा भगवता नीलीतल परिपालनाय। पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और पंचम स्कंद का श्लोक बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद का जितना श्लोक है ना, बहुत कठिन कठिन श्लोक और छोटा छोटा दिया है। तो आइए सज्जन वृंद, आपने उत्तानपाद की कथा श्रवण करी। इन्हीं का एक भाई हुआ प्रियव्रत। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में अग्निग्रह आदि पुत्र इनके हुए और इनके बाद में इनके वंश में एक नाभि करके राजा हुआ और इन्हीं के यहाँ पे ऋषभ देव जी महाराज का अवतार हुआ, जो भगवान नारायण के अंशावतार है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक बने। ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जब ऋषभ देव आए ना इस संसार में, तो उनकी विष्ठा से भी कोसों दूर तक के सुगंध आती थी। ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। महाराज ऋषभ देव का जाने का जब समय हुआ, तो उसने समस्त अपने पुत्रों को बुलाया। इन ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, जिसमें 81 पुत्र कर्मकांड के प्रवर्तक बने, 9 पुत्र 9 योगेश्वर बने 9 खंडों में, जिसकी कथा अंतिम दिवस आपको सुनने को मिलेगी।
एक पुत्र राजा भरत जो राज्य में राजा बना और बाकी पुत्र ज्ञान योग के प्रवर्तक बने। महाराज ऐसे करते 100 पुत्र इनके हैं, जिन 100 पुत्र में बड़ा पुत्र है इनका राजा भरत। और सभी पुत्रों को आज इन ऋषभ देव ने बैठाया, प्रजाओं को बैठाया और बैठा करके सभी जनों को ज्ञान देने लगे। भरत से कहने लगे, देख पुत्र तू आगे आने वाला भविष्य है, तू एक दिन राजा बनेगा। तो हे भरत, जब तू राज्य करेगा ना तो समस्त प्रजाओं को अपने पुत्र के समान व्यवहार करना, पुत्र समझ करके व्यवहार करना। कभी भी राजमद में प्रजाओं का अपमान मत करना, प्रजाओं का सेवा मत भूल जाना। हे पुत्र, और सही बात है, जब राजा बन जाए ना तो प्रजा का ख्याल रखना भारी जरूरी है। नहीं तो फिर प्रजा लोग राजा गिरा भी देते हैं। तार सितार बिगाड़े उसके कारण तंत्री होते हैं, और राज के काज बिगाड़े उसके कारण मंत्री होते हैं। राजा भी गिरते ना तो कर मंत्री के कारण, तो कर नीचे वाला के कारण। इसीलिए कहा पुत्र, प्रजा को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रखना, प्रजा को पुत्र की भांति व्यवहार करना। हे पुत्र, कभी धर्म के विमुख मत जाना, ब्राह्मणों का सम्मान करना। और हे पुत्र, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि कभी भी मेरे पुत्रों मोह में ना पड़ना। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह समस्त दुखों का कारण है। तो कभी मोह में मत पड़ना पुत्रों। हे पुत्रों, ब्राह्मणों की सेवा करना, पूजा करना इत्यादि बड़े बड़े ज्ञान श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव के द्वारा पुत्रों को दिया गया। ज्ञान देने के बाद में ऋषभ देव का जाना और आगे चल के भरत जी महाराज को राज सिंहासन में बैठाना। और इसी के चलते हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। महाराज, भारत देश का राज्य आज भरत के हाथ में आने लगा। और इतना राजपाट किया है भैया, इतना राजपाट कि 1 करोड़ वर्ष तक राजा भरत एक छत्र राज्य किए हैं। 1 करोड़ वर्ष उतनी आयु थी उनकी। और इसके बाद में भैया राजपाट करते करते समय गुजरा, और थोड़े समय बाद में जब बुढ़ापा आया, इनका विवाह भी हुआ है विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ में। भरत जी महाराज का विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ में विवाह करना, आदि जो है 5 पुत्रों का जन्म होना और 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करना। राज्य किया भैया। इसके बाद वृद्धावस्था आया ना तो पहले 4 आश्रम था। 4 आश्रम जानते हैं कौन कौन सा? गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ सुख होगा। इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है। जब आप लोग ना गृहस्थ में जितना दिन हो सके ना जीवन में अपना गृह कार्य कर लिए, उसके बाद में ना भगवान के भजन करने के लिए पुराने जमाने के लोग जो है ना जंगल निकल जाते थे। सीधा उधर वैरागी जीवन जीते जीते भगवान को प्राप्त करते थे। और महाराज वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। घर द्वार सब को छोड़ दिया भरत जी महाराज ने, और गंडकी नदी के किनारे में जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और सुंदर से भगवान शालिग्राम का निर्गुण निराकार रूप लिया और उसी शालिग्राम के पूजन में लग गए। लड्डू गोपाल के पूजन गंडकी नदी के किनारे में। और महाराज सत्संग में
तस्यामुत्पन्नतयामर्तवाल्या उरुभयावगलितो आश्रम में रहने लगे। सुबह स्नान करने लगे, 4 बजे उठ करके प्रातः वंदन किया, गायत्री जाप किया, होम आदि कर्म किया, भगवान को स्नान कराया, भोग पवाया, कंदमूल खाया महाराज। धीरे धीरे भगवान का माला मंत्र का जाप चलने लगा। और एक दिन की बात है, एक घटना घट गई। एक दिन इन्होंने एक दृश्य देखा। गंडकी नदी के किनारे में जल भर रहे थे महाराज। उसी समय एक हिरण जो गर्भ से है वो जल पीने के लिए आई। और जैसे ही जल पीने के लिए आई ना, तो उसी समय सिंहनाद हुआ है। शेर की जोर से आवाज आई और सिंह की आवाज को सुन करके वो हिरण जो है डर गई महाराज। और एक किनारे से दूसरे किनारे में जैसे ही छलांग लगाई तो गर्भ का बच्चा नीचे गिर गया। और हिरण थोड़े दूर तक के दौड़ते गई और हिरण प्राण त्याग दी है, मर गई। ये दृश्य देखने लगा भरत जी महाराज आंख से। सोचा सिंह जो है इधर ही होगा आसपास में। आज उस हिरण को लिया और हिरण को लेकर के अपने घर में आ गया, अपने आश्रम में ले आया। और महाराज हिरण के लालन पालन में इतना मग्न हो गया, इतना मग्न कि भगवान को भूलने लगा है। जो भरत जी महाराज प्रातः उठ करके भगवान का स्नान कराते थे, वो हिरण को स्नान कराने लगे, हिरण शावक को। जो भरत जी महाराज प्रातः उठ करके भगवान को भोग लगाते थे, वो हिरण शावक को दुग्ध पिलाने लगे, प्रसाद पवाने लगे। जो भरत जी महाराज सुबह उठ करके भगवान का नाम जप करते थे, वही भरत जी महाराज सुबह उठ करके पहले हिरण का दर्शन करते थे। हिरण हिरण जपते थे। इतना प्रेम हो गया उस हिरण शावक से कि आज भगवान को भूलने लगा और हिरण शावक को ज्यादा प्रेम करने लगा। और जीवन में जीवों से इतना प्रेम मत करिए, दया करिए बस। उतना प्रेम तो बिल्कुल नहीं कि इस जीव की दुर्गति हो जाए, आपकी दुर्गति हो जाए। प्रेम करना भी 1 मिनट के लिए सही है, लेकिन मोह करना नहीं। मोह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा मोह हुआ भरत जी महाराज को कि उधर का प्रेम भूल गया, भगवत चर्चा भूल गया, हिरण चर्चा में व्यस्त हो गया। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, घर में हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, इतना मोह हो जाता है हमसे कि घर वाले लोग को लड़ देते हैं। भगवान से ज्यादा खातिरदारी ओकरे होते घर में। एक जगह तो मैं ट्रेन में जात रहा तो ट्रेने में धरे धरे घूमत रहे महाराज कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आप छू के भी देख सकते हैं। दादा मैं दूरिया प्रणाम करके देख सकता हूँ, छू के देखे लायक मैं नहीं हूँ। एक जगह तो गजब बात हो गई, महाराज तेरी ही खाए मैं कह तोर घर में कौन खत्म हो गएगा। काठी के निमंत्रण नहीं दे सकता, तेरी ही के न्योता दे कहते हमारे घर के कुकुर हमार ओकरे तेरी ही करत है ना आज 13 दिन के बाद सत्य घटना भैया। मऊआ आगे कौन काठी पे काठी में न्योता नहीं दे तो डायरेक्ट तेरी ही न्योता दे दे तो गड़बड़ा। जीवों का सम्मान करो, दया धर्म और दान करो, लेकिन मोह नहीं। अच्छा एक चीज और है इस कथा में, भले ही हिरण का नाम ले दिया है, लेकिन मोह तो किसी से नहीं करना चाहिए। भले ही एक हिरण के जरिए समझा रहा है, जीव के जरिए, क्योंकि मोह में ना दुर्गति होती है, बस सदगति नहीं होती है। मोह सकल व्याधि कर मूला, सब दुखों कारण मोह।
अच्छा, कोई पत्नी से मोह करता है, कोई पुत्र से मोह करता है, कोई घर से मोह करता है, कोई खेत से मोह करता है, कोई धन से मोह करता है, कोई कार से मोह करता है। बिल्कुल है, करो, लेकिन ऐसा मोह बिल्कुल मत करो जो इस जीव की दुर्गति करा देवे, जो हमारी दुर्गति करा देवे। आज जो भरत जी महाराज पूजा करते थे, वही भरत जी महाराज आज हिरण 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 कहने लगे। और मोह का काम ही है, मोह जो है ना फंसाता है, इतना फंसाता है, इतना फंसाता है, घायल कर देता है। और एक दिन वो घायल करने के बाद में दूसरे शिकार की ओर निकल जाता है। हिरण शावक पड़ा हुआ, तो एक दिन उस हिरण शावक ने हिरणों के झुंड को आते हुए देखा, और उस हिरणों के झुंड को आते हुए देखा तो हिरण शावक, वो हिरण भी आज सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अरे मैं आज 1 साल हो गया इसके साथ में रह रहा था, इसके साथ में, भरत जी के, इसके साथ में रह रहा हूं, लेकिन देखो मैं कितना गजब जगह में रह रहा हूं। मैं तो अपने और पराये को पहचान ही नहीं पाया। हिरण सोचने लगा मैं अपने और पराये को पहचान नहीं पा रहा हूं। कैसे? जिसके साथ मैं रह रहा हूं उसका नाक, मुंह, आंख, शरीर का बनावट दूसरा है, जिसके साथ मैं इतना दिन रह रहा था। और ये जो सामने से आ रहा है हिरणों का झुंड, इनका नाक, मुंह, नक्शा जितना भी है वो मेरे जैसा है। अर्थात जिसके घर में मैं रह रहा हूं वो मेरा अपना नहीं, बल्कि ये लोग आ रहे हैं वो मेरे अपने, क्योंकि इनसे मेरा मैचिंग हो रहा है, दिख रहा है, हम एक जैसे लग रहे हैं। जिसके साथ मैं रह रहा था वो तो अलग लग रहा था। और हिरणों के झुंड में वो हिरण शावक भी शामिल हो गया। भैया, मोह जो है ना वैसी करता है, घायल करता है और फिर अपने वाले में जाकर के मिल जाता है। महाराज, कथा आगे चली। भरत जी महाराज आज हिरण को सब जगह ढूंढे, हिरण कहीं नहीं मिला। लेकिन भैया आज भगवत नाम छूट गया था, बहुत समय हो गया था भगवान का नाम लिए। हिरण 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 कहने लगा। कई महीनों तक खाना पीना छूट गया, हिरण कहीं नहीं मिला। अन्न सन सब त्याग दिए। अब आया अंत समय भरत जी महाराज का। अब अंत समय आए तब वो भरत जी महाराज राम के नाम ल नहीं बल्कि हिरण के नाम ल लेते। अंत समय आए ना भैया तो राम 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 कहना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। तो भरत जी महाराज हिरण हिरण मरे के हमू मन तो इसमें करते, मरे के समय आते तो मोर बेटा, जिंदगी में बेटा बेटा नहीं कहे, मरे के समय बेटा बेटी कहा है। जिंदगी में कबू घर में लेवाक बेटी नहीं लाश, मरे के बेर तो बेटी आती, मरे के बेर आते था ये सब बितना शुरू होते, मोह में फंसे रहते। मरे के समय आई बेटा थोड़ा गन आगा कह कायदाई मैं अब मरने वाला हूं, तो मैं मरे के पहली जिंदगी में एक बार गाय दान करके जाना चाहता हूँ। जिंदगी भर मत है गाय दान नहीं करे है। हम मरे के समय में तक गाय दान कर लेते, पूछिल छू लेते, तर जाते। मरे के राही कहा बेटा थोड़ा तो महाराज ने बुला के 2 लाइन गीता सुना देते। जिंदगी में भक्तों डेरा भागवत होते तेला तो तय सुनत नहीं आते। मरे के राही तो गीता तो सुना दे। गीता मोला कई जन कहते चला महाराज मोर बाबा भारी सीरिया से चला न गीता सुना दी है। मैं तो गीता ला सुना दूं, तोर बाबा ला पूछो सुनी नहीं तेला, ओकर कान सुना दे कि नहीं तेला। मोला का है महाराज आदमी 2 लाइन गीता पढ़ो दक्षिणा मिली, ओला पूछ वो सुना थे कि नहीं ओकर कान ला। जिंदगी में तो गीता ला सुने नहीं। मरे के समय माथे तो 2 लाइन गीता, जिंदगी में कुछ करे नहीं, मरे के समय आते
एक ठा तुलसी के दल पा जाते तब बन जाती, तुलसी के दल खवा देगा बोला नाती में। एक महाराज रोज व्यास पीठ में दल बांटा था तो लेते नहीं आदमी। व्यास पीठ ले रोज बैठ के आवा दल ले ले, हम ही बुला बुला के देते आवा दही ले ले वाले दल लखा के चीज। तुलसी के दल मरे बेरा मरे के आते तो कोनो लावागा मुले को चम्मच गंगा जल पिया देवा। जिंदगी में गंगा जल और मधुरस का जाने नहीं है, सभी दोनों लाख रख दो तो कौन मधुरस कौन गंगा जल कभी। अच्छा एक जगह वो गड़बड़ हो गई महाराज वो इसका। एक जगह मैं गए ना तो कहीं मोर दादा बहुत सीरियस है महाराज, तो कर मुंह लेना पानी तक नहीं उतरा था। चला तो गंगा जल की आके देखिया तो कर नाती कहते गंगा जल है नहीं उतरा मुले, लेकिन वो दारू लपिया उतर जाए। जिंदगी भर वो दारू पिए गंगा जल का उतर ही कहते, पानी ही नहीं उतरा था। एको चम्मच दारू लपिया के देख जिंदगी भर में दारू पिया था, वो गंगा जल नहीं उतरा दारू उतर ही। हमन महाराज करे जाते हैं ना तो गंगा जल पिया था मरने वाला आखिरी समय में, ले गंगा जल पी ले, एक चम्मच मोर बेटा से, एक चम्मच मोर दही से, एक चम्मच मोर नातिक से पी। वो आदमी है इसने वो मरी कि गंगे जल में पहली अटक के मरी। जल्दी ले मुक्ति के रास्ता ना, मरे के समय में सब है आदत है। एक चीज है आदमी कहा मरे के समय में पूछू नहीं बात है तो भगवान के नावला तो ले दे वो नहीं दिखा। कतका जन मरैया मतलब मैं देखो खटिया में परे परे अरे को कनिक भगवान के नाम लेवा। एक जन इसने आखिरी समय मरवैया रही से भैया थोड़ा कन बाँचे रही से, अब वो कर मुंह ले निकल गए बकरी का ये का चीज है। अब लास्ट में ओकर बेटा तीनों खड़े रहे, नाती मन खड़े रहे, सब घर परिवार खड़े रहे। बाबा का कहते बाबा एक जन कहते बस एक ठाउ शब्द होते महाराज कहे का बैंक अकाउंट का नंबर बस हो सका थे बाबा जाने पहली मने को बैंक अकाउंट के नंबर जाना थे। आओ ओकर नाती का गा बस से बम्बई भी होते लगा थे बाबा बम्बई घूमना चाहते मरे से। ओकर बेटी का थे बस बोल लगा थे कि बाबा जो है ना बस से बस चढ़ना चाहता। घर परिवार में लड़ाई हो गई, नहीं मैं झूठ बोला था ना मोर बात सही है। बड़े बेटा कहते अगर बा के आंखों भी बोल के जाई ना ते कर पहली टेंशन में मर जाबो, ये तो बात में मर बा 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 इला मरे नहीं देना है, इला धर बांध के राख कि हम राजो आ जाए तब बोले कि अभी जाए नहीं दो जब तक के बा के आगुल का कहते तेला बता ही नहीं। तब डॉक्टर ल बुलाई भैया, डॉक्टर ल बुला था कहीं वाइस भैया टिक्कू भैया से मेडिकल स्टोर ले दूठ दवाई लाई समझा, दवाई के इंजेक्शन लाई ताकत के। बड़े बेटा कहीं से बने इंजेक्शन दे मोर बाबा ला जाए पहली बता के जाए बा के आखू का कहे तेला। डॉक्टर आई ताकत की इंजेक्शन दी, थोड़ा ताकत आई तब बा कहत रहते थोड़ा हुआ बा 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 बहेरी ला बछू चगला थे पिछुल देख मोला छन देख है वो इसने कही पट लेंगे खत्म। अब वो दुनिया कहा थे हम सब कोई घर परिवार में देखा था बेचारा आखिरी समय में कतका भूखता थे। मत समझिए मरे के समय मोर बाबा मोला देखा थे कहीं वो काला देखा थे लोहिया जानी, वो तो पीछू के वो बहरीन देखा थे जिंदगी भर खाए थे इसमें होते भैया होते ना भगवान के नाम हम ले नहीं ना अनंत समय आते तो लेबो कथन बाद में आखिरी समय ऐसने हुई। एक जन महाराज कथा कहत रहे ना तो एक जन बाबा पहुंच गए महाराज मैं ना तुम्हारे संग निकल जाते जैसे लागते, लेकिन का करो मोह में फंसे। मोह में कैसे रात दिन मोर बेटा बहुरिया रोज गाड़ी देते मोला तब बोले ना का करूं नाती के मोह हतका है ना कि मैं जा नहीं सकता।
महाराज कही देखो घर द्वार को छोड़ो, चलो मेरे साथ। कहे नहीं जा सको महाराज। एक दिन कथा सुनी, महाराज ने कही कोई बात नहीं है भैया, तक घरे में रह कही महाराज। दूसरा दिन फिर आगे महाराज आज तो गजब हो गए। कहे का गजब हो गए भैया? आज तो मोर बेटा है जूता ला फेंक के मारे। जूता मार दिया महाराज मेरे को। महाराज कैसे को मत है अपन घर में रुके, चल मोर संग में जूता खा गया। बोले का करो महाराज, नाती प्रेम बजाओ जूता खा। तीसरा दिन फिर आगे कथा कही महाराज अब का बताओ, आज तो जीवन रहे लायक नहीं रह गए। अब मैं सोच के आया महाराज तुम्हारे संग चल देते, बैरागी बन जाते। तो चल, लेकिन का करिए महाराज, मैं जाऊं ना थोड़ा रामायण के तरीका से जाना चाहता था। महाराजों कैसे रामायण में इसना कौन तरीका है जो एक जूता खाए के बाद में भी घर परिवार में छोड़वा दे। तो कई महाराज सुना ना रामायण के तरीका से जाना चाहता हूँ। रामायण में कौन सा? तो कहे रामायण में एक चौपाई है। कौन सा चौपाई? चौथे पन जाए नृपकानन। चौथे पन ही जाए नृपकानन। चौथे पन आदमी ला जंगल में चले जाना चाहिए। तके में गलत का लिखे है? क्या गलत नहीं महाराज? तो ठीक तो लिखे, चौथा पन चला थे तो चल घर द्वार छोड़ के। आप नहीं समझा था, चौथे पन नहीं, चौथे पन ही। चौथे पन ही जाए उन्हें कानन। अभी एक पन ही पड़े, 3 बाचे। एक पन ही पाए है अभी मुला, 3 पन ही जल्दी मारी तो जाऊं, सभे चौथी पन ही जाए उन्हें कानन। मोह के बंधन में आदमी फंसे रहते ना, तो वहां से निकल नहीं पाए। कथा यही सिखा रही है कि मोह में आकर के कभी भी इस जीव की दुर्गति मत करिए, अपने आप को झोंकिए मत। राम 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 अभी अभी ले कहे शुरू कही दे रहा था, तो लास्ट में जाके राम राम कही। आज महाराज भरत जी का अंतिम समय आया। हिरण 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 कहते कहते हिरण महाराज प्राण त्याग दिया। और इसके बाद में मृत्यु में यमराज आए, प्राण खींचा और अगला जन्म भी हिरण योनि में प्राप्त हुआ महाराज का। हिरण हिरण कहते कहते मरा, अगला जन्म में भी हिरण बना। अब तू मन ला सोचना है ये जन्म में राम राम कहत कहत जइहा दई ददा हो। कृष्ण कृष्ण कह। महाराज आज हिरण हिरण कहा, हिरण योनि को प्राप्त किया। वही गंडकी नदी के किनारे में ही जन्म मिला, लेकिन उस जन्म में चुप रहे महाराज जी ने, कुछ नहीं किया। सत्संग का आश्रय लिया, वहीं 4 लोग सत्संग करते थे, सुना महाराज। आगे चल करके और कथा चली, और कथा में महाराज तीसरा जन्म इन्हीं भरत महाराज का हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में, उन ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। एक स्त्रियों से 5 पुत्र ने जन्म लिया, और दूसरी स्त्री से एक पुत्र भरत जी महाराज जन्म लिए, और एक कन्या, एक इनकी बहन जन्म ली। उस जन्म में भी भरत जी महाराज चुप रहे, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। जान में एक बार हिरण हिरण बोला तो मेरे को हिरण योनि मिल गया, अब इस जन्म में भी चुप रहूंगा। पिताजी ने कितना भी शिक्षा दिया, चुप रहे, मौन रहे। बुद्धि में जड़ता के कारण इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। कथा और आगे चली। महाराज बहन की विवाह हो गई, 5 भाई का विवाह हो गया, पिता माता मृत्यु को प्राप्त हो गए। भरत जी का जिंदगी चलने लगा है। महाराज भाइयों ने देखा क्या ये कुछ काम काज नहीं करता है, खेतों की रखवाली के लिए भेजा। खेतों की रखवाली भी नहीं कर पाया महाराज जी, पशुओं को आकर के आहार दिवाने लगा। भाइयों ने धक्के मार के वहां से भी निकाल दिया। महाराज कथा और आगे बढ़ी। एक दिन कबीले का सरदार अपने 4 सिपाहियों सहित आया, और महाराज जी को मोटा तगड़ा थे भैया, बढ़िया बलि चढ़ानी थी, नर बलि देनी थी। भरत जी महाराज को पकड़े, ले करके नर बलि के लिए ले गए। और महाराज नर बलि देने के लिए आज काली के पास में ले जाना, काली के पास में दंडवत जो है भरत जी महाराज का शरणागत होना, और काली के
आज शरण में जाने से ही महाराज काली प्रसन्न हो गई। काली का प्रसन्न होकर के प्रकट होना, आगे तलवार निकालना और कबीले के सरदार का ही मस्तक काट देना, वर्द हस्तक माँ भगवती महाकाल रात्रि का भरत जी के सिर पर पड़ना और जड़ता दूर हो जाना। जड़ता दूर हुई, आगे चल करके भरत जी महाराज का राहुगण के साथ में मिलना। एक राजा राहुगण था जो पालकी में आ रहा था, तो एक पालकी ढोने वाला का तबीयत खराब हो गया, तो इन्हीं को पालकी ढोने के लिए आज राजा राहुगण ने चुना। आगे चल के पालकी को लेकर के जा रहे थे तो उल्टा सीधा चल रहे थे भरत जी महाराज। राहुगण ऊपर से पालकी से नीचे उतरा, कहा क्या रे मनुष्य, चलाना नहीं आता क्या, चलना नहीं आता क्या, पालकी को इधर उधर कर रहा है, मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। तो कहा महाराज क्या करूं, रास्ते में चींटी इत्यादि जो चल रहे हैं, छोटे छोटे जीव आ जा रहे हैं, इसीलिए मैं पालकी जो है आपका हिल रहा था। तो कहा महाराज एक छोटे से जीव से मेरी तुलना करता है इतनी बड़ी राजा का। जैसे ही राहुगण ने ऐसा कहा, भरत जी महाराज कहने लगे देखो महाराज, आदमी का शरीर मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, लेकिन आत्मा ना महाराज सब में समान है। इस चींटी में भी वही आत्मा है, आप में भी वही आत्मा है। आत्मा का स्वरूप तो सब में समान है ना महाराज। जैसे ही राहुगण ने सुना, राहुगण ने इन्हीं भरत जी महाराज को अपना वहीं पे गुरु बना लिया भैया, और गुरु बना करके भरत जी महाराज से कई महीनों तक ज्ञान लेते रहे। आगे चल के राहुगण का जाना और भरत जी महाराज का राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण का जपन करना और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करना। कथा थोड़ी शॉर्टकट में हो गई है सज्जन वृंद, आज की मेरी कथा यही तक। भरत जी जो है ना, देखिए राजा भरत एक छोटा सा त्रुटि की अपने जीवन में, भगवान को भूल गए हिरण के चक्कर में। तो हिरण कहते कहते भगवान को भूल गया। कभी भी जीवन में ऐसा मोह बिल्कुल मत करिए कि आप भगवान को भूल जाओ, भगवान से विमुख हो जाओ। ऐसा मोह केवल और केवल दुर्गति कराती है ना। तो जीव की दुर्गति ना हो, सदगति हो जाए, इसलिए मोह को दूर रखो। और आज की हमारी कथा मोह को मारने वाली कथा है। मोह करो भैया, कोई पत्नी से करता है, कोई घर से करता है, कोई संसार से करता है, लेकिन ऐसा मोह बिल्कुल नहीं जो हमारा दुर्गति करा देवे, इस जीव की दुर्गति करा दे, जो भगवान से भी ले जाए। आज की कथा में मोह को मारने वाली कथा, मेरी कथा भी यही तक सज्जन वृंद। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे, प्रहलाद चरित्र है, अजामिलोपाख्यान की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। कल बहुत प्यारी प्यारी कथा है, तो कल भी आप लोग आइएगा और पूर्ण मन लगा करके कथा श्रवण करिएगा। इन्हीं आशाओं के साथ में अभी मेरी कथा यही तक सज्जन वृंद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए, ऐसे भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा, पहले अजनाभ खंड था महाराज। ये देश तो साधु संतों का देश है। इस देश में दया है, धर्म है, परोपकार है, सेवा है महाराज। इसी देश से ये सब बड़े बड़े विभूतियां विदेशों में भी जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं, सेवा का प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं। तो ये ऐसा देश है महाराज जिस देश में बच्चा बच्चा राम है।
ऐसा ये देश है। तो आइए एक मैं थोड़ा सा छोटा सा देशभक्ति लेते हुए आज की आरती का भी समय हो गया है, आरती का भी समय हो रहा है, तो अतः आप आरती को भी ध्यान रखते हुए समय को आएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जपते हरि नाम की माला, ये धरती वो ये धरती जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे
देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती जला लिए हैं क्या? वाह, आप लोग भी आरती जला के खड़े हो जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वतंसं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतायकायै कपालमाला कृतशेखरायै दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। करे भगत मन आरती माई तोई बेड़िया। करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया। करे भगत मन आरती माई तोई बेड़िया। करे भगत मन आरती माई दोई बिरिया। तोई बेड़िया ओ माई तोई बेड़िया। दोई बिरिया हो माई दोई बिरिया। तोई बेड़िया ओ माई तोई बेड़िया। दोई बिरिया हो माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई तोई बेड़िया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई तोई बेड़िया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी माई तोई बेड़िया। अतर चढ़े दो शिष्या। अतर चढ़े दो शिष्या माई दोई बिरिया। करे भगत हो माई तोई बेड़िया। करे भगत हो आरती
सिया राम। पान सुपारी गजा नारियल दोई बिरिया, पान सुपारी और ध्वजा नारियल दोई बिरिया। धूप कपूर चढ़े दुनिया, धूप कपूर चढ़े दुनिया, आई दोई बिरिया करे भगत हो आरती, आई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। लाल बरन सिंगार करे आई दोई बिरिया, लाल बरन सिंगार करे माई दोई बिरिया। मेवा खीर सजी धरिया, मेवा खीर धरिया, आई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। पाँच भगत दिल दस तोरे गावे माई दोई बिरिया, पाँच भगत दिल दस तोरे गावे माई दोई बिरिया, भक्तों की पीर हरो बिरिया, भगत को पीर हरो बिरिया। दोई बिरिया रहो भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद
पापियों को पाप से है तार दी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के बंधन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, 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 ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुलकारिकाय कपालमाला कृपसेकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय। घट घट बजते वाले बोल के राजा, तेरे अगिया तरस रही अब तो आजा। घट घट बजते वाले बोल के राजा, तेरे अगिया तरस रही अब तो आजा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। परिक्रमा ये तीर्थानि व्रजहन्ते शुभ्रास्तानि संगति तेषां गुंसहस्त्र्यो जनेव
धन्मसि तन्मसि। पुष्पांजलि। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं। जिसके पास चावल पुष्प नहीं है हाथ जोड़ के मानसिक पुष्पांजलि करेंगे। लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं। लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं। लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं यस्य गंगा शुभा शोभते। राजते शारमा यशवामि सदा यः प्रसन्नायनो भाति भव्यस्य तम्। सत्यनारायणं विष्णुवीशं भजे मच्मं दुर्लभं यो ददातिर्प्रभो। साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिय सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरम्। लक्ष्मीनारायणं विष्णुवीशं भजे येन चाप्रभावदृढं धार्यते। सृज्यते पाल्यते सर्वमे तच्चगद्भक्तिभावप्रियं श्रीदया लक्ष्मीनारायणं विष्णुवीशं भजे सान्द्रं सर्वदा सत्प्रियम्। वन्दितं देववृन्दमुनिराजितं सर्वश्रेष्ठतम लक्ष्मीनारायणं विष्णुवीशं भजे आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम्। लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं लक्ष्मीनारायणं विष्णुवीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुवीशं भजे कृष्णनारायणं विष्णुवीशं भजे रामनारायणं विष्णुवीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुवीशं भजे। ओम यज्ञेन यज्ञमय संत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमान सचंक्रत पूर्वे साध्याहि सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया आदित्यो गृह्णामि परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पण।
चलिए 54 सेकंड और लूंगा, जल्दी जल्दी फास्ट। 7:54 हो रहा है। 54 भी और ठीक है गायक जी। हाँ तुमन उतार के करी है, लेवा जल्दी। क्या करना है? राधे राधे। 54 आज नया नया लोग दिख रहे हैं। 54 तक ताली का गड़गड़ाहट और जेठा फाटक तक आपका आवाज जाना चाहिए। तो श्रोता मनाही, आज तो थोड़ा कल से ज्यादा भीड़ है कि नहीं? तो भैया मन चलिए करेंगे राधे राधे 1 2 3 4। किसको किसको आनंद आ जाता है करने से? चलो कम से कम नहीं जाना था तब तो उठाया हाथ में। चलिए हो वेस्टर्न बजाइएगा। चलिए 1 2 3 4 रेडी। राधे राधे 1 राधे राधे 2 राधे राधे 3 राधे राधे 4 राधे राधे 5 राधे राधे 6 राधे राधे 7 राधे राधे 8 राधे राधे 9 राधे राधे 10 राधे राधे 11 राधे राधे 13 राधे राधे 14 राधे राधे 15 राधे राधे 16 राधे राधे 17 राधे राधे 18 राधे राधे 19 राधे राधे 20 राधे राधे 21 राधे राधे 22 राधे राधे 23 राधे राधे 24 राधे राधे 25 राधे राधे 26 राधे राधे 27 राधे राधे 28 राधे राधे 29 राधे राधे 30 राधे राधे 31 राधे राधे 32 राधे राधे 33 राधे राधे 34 राधे राधे 35 राधे राधे 36 राधे राधे 37 राधे राधे 38 राधे राधे 39 राधे राधे 40 राधे राधे 41 राधे राधे 42 राधे राधे 43 राधे राधे 44 राधे राधे 45 राधे राधे 46 राधे राधे 47 राधे राधे 48 राधे राधे 49 राधे राधे 50 राधे राधे 51 राधे राधे 52 राधे राधे 53 राधे राधे। जय जय श्री राधे। और जोर से कहिए। मेरा तो गला बैठा है, कम से कम आप लोग कहेंगे तो थोड़ा एनर्जी आप लोग का मेरे में आ जाएगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने सास ससुर की जय हो। ये बात। नमः पार्वती पतये नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 महादेव। शंभो। मोरत का दुर्गला नहीं पहुंचा सका। कल पहुंचैया फिर बढ़िया। ठीक है, तो आज की कथा हमारी यही तक। शुभ रात्रि, गुड नाइट। श्री